आज के इस कंप्लीट कोर्स में हम लोग लैपटॉप हार्डवेयर और लैपटॉप रिपेयरिंग डिटेल में देखने वाले हैं। आज मैं आप लोग को लैपटॉप हार्डवेयर से रिलेटेड जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो सब के बारे में डिटेल में बताऊंगा और लैपटॉप को आप लोग किस तरीके से रिपेयर कर सकते हो ये हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो लैपटॉप के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो सब कुछ मैं आपको डिटेल में डिस्क्राइब करूंगा कि सारे कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, कौन से कंपोनेंट का क्या काम होता है, किस लिए वो कंपोनेंट लगा हुआ है, अगर वो कंपोनेंट खराब हो जाते हैं तो आपको क्या करना होता है। तो ये सब कुछ हम लोग डिटेल में इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। ये वीडियो देखने के बाद आप लोग के पास लैपटॉप हार्डवेयर का एडवांस नॉलेज हो जाएगा और हम लोग इस वीडियो में रिपेयरिंग के बारे में देखने वाले हैं कि अगर आप लोग के पास कोई कस्टमर आता है अपने लैपटॉप लेके जिसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो किस तरीके से आप लोग उसको फिक्स कर सकते हो, ये मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। और हम लोग अलग अलग टाइप की चीज़ें देखने वाले हैं। इस कोर्स के अंदर हम लोग टोटल 26 टॉपिक को कवर करने वाले हैं। अगर लैपटॉप का स्क्रीन खराब हो जाता है तो आपको किस तरीके से उसको फिक्स करना है, कीबोर्ड खराब हो जाता है तो आपको कैसे फिक्स करना है, लैपटॉप का ट्रैक पैड या टच पैड खराब हो जाता है तब आपको किस तरीके से उसको फिक्स करना है, लैपटॉप का बैटरी में अगर प्रॉब्लम आ जाता है, लैपटॉप का बैटरी फूल जाता है या बैटरी बैकअप आपका लैपटॉप का अगर कम हो जाता है तो किस तरीके से आपको उसको फिक्स करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और चार्जिंग सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है, आपका लैपटॉप चार्ज नहीं हो रहा है, लैपटॉप में कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, लैपटॉप एकदम डेड पड़ा हुआ है तो उसको कैसे फिक्स करना है ये भी हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फिर मदरबोर्ड रिपेयरिंग हम लोग देखेंगे, रैम और स्टोरेज अपग्रेड कैसे करना है वो हम लोग देखेंगे, पोर्ट एंड कनेक्टर के बारे में देखेंगे कि पोर्ट्स क्या क्या होते हैं, कनेक्टर किस तरीके से काम करते हैं, कैसे सारा पार्ट्स मदरबोर्ड के साथ कनेक्टेड रहता है वो हम लोग देखने वाले हैं। फिर हम लोग देखेंगे कूलिंग सिस्टम के बारे में, अगर लैपटॉप में बहुत ज़्यादा ओवर हीटिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा लैपटॉप हीट हो जा रहा है तो उसको किस तरीके से फिक्स करना है, और अगर लैपटॉप चलते चलते ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो जा रहा है तो ये सब प्रॉब्लम तब आता है जब लैपटॉप बहुत ज़्यादा ओवर हीट हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग कूलिंग सिस्टम में सब कुछ कवर करने वाले हैं। ब्लूटूथ एंड वाईफाई के बारे में देखने वाले हैं, वाईफाई ब्लूटूथ किस तरीके से काम करता है, अगर ख़राब हो जाता है तो कैसे फिक्स करना है, बायोस के बारे में देखने वाले, लैपटॉप कैमरा एंड माइक्रोफोन देखने वाले, स्पीकर ऑडियो सिस्टम आपको किस तरीके से रिपेयर करना रहता है, अगर स्पीकर खराब हो जाता है किसी लैपटॉप का तो कैसे आप लोग उसको चेंज करोगे, हिंज और चैसी अगर डैमेज हो जाता है, अगर लैपटॉप का हिंज खराब हो जाता है, चैसी टूट जाता है तो कैसे आपको फिक्स करना है, सीपीयू के बारे में हम लोग बात करेंगे, जीपीयू के बारे में बात करेंगे, सीमोस बैटरी के बारे में बात करेंगे। अगर आपके लैपटॉप में डेट एंड टाइम गड़बड़ आता है तो वो सीमोस बैटरी के कारण होता है, तो सीमोस बैटरी को आप लोग रिप्लेस करके उसको फिक्स कर सकते हो। और हम लोग पेरिफेरल कनेक्शंस के बारे में बात करेंगे, क्या क्या चीज़ें कनेक्टेड रहती है मदरबोर्ड के साथ, और हम लोग बात करेंगे इंटरनल केबल एंड कनेक्टर्स के बारे में, किस तरीके से सारा चीज़ कनेक्टेड रहता है, सिक्योरिटी फीचर्स के बारे में बात करेंगे, कार्ड रीडर कैसे वर्क करता है, अगर कार्ड रीडर डैमेज हो जाता है तो आपको उसको किस तरीके से फिक्स करना रहता है, सेंसर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, कंपोनेंट्स देखेंगे गेमिंग लैपटॉप के बारे में, और हम लोग गेमिंग लैपटॉप के बारे में भी देखेंगे। पहले मैं आपको एक नॉर्मल लैपटॉप दिखाऊंगा किस तरीके से आपको नॉर्मल लैपटॉप को रिपेयरिंग करना रहता है, किस तरीके से नॉर्मल लैपटॉप के अंदर कंपोनेंट्स लगे रहते हैं। फिर हम लोग इसमें गेमिंग लैपटॉप के बारे में बात करेंगे क्योंकि गेमिंग लैपटॉप काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है एक नॉर्मल लैपटॉप से, तो गेमिंग लैपटॉप का भी नॉलेज आपके पास होना डेफिनेटली जरूरी होता है। तो गेमिंग लैपटॉप को भी हम लोग डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। फिर लैपटॉप का फ्रेम और बेजल्स के बारे में बात करेंगे, अगर लैपटॉप गिर के टूट जाता है तो किस तरीके से उसको फिक्स करना है वो हम लोग बात करेंगे। इसमें अपग्रेड्स के बारे में बात करेंगे, कैसे आप लोग लैपटॉप को अपग्रेड कर सकते हो, और मिसलेनियस जितने भी कंपोनेंट होते हैं वो सब हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। और इस कोर्स के अंदर हम लोग लैपटॉप सर्विसिंग देखने वाले हैं कि लैपटॉप को सर्विसिंग कैसे करना होता है। जब आप लोग किसी भी लैपटॉप को नया नया लेते हो तो वो लैपटॉप काफ़ी ज़्यादा फास्ट चलता है, लेकिन कुछ साल यूज़ करने के बाद 4-5 साल यूज़ करने के बाद आपका वही लैपटॉप काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाता है। तो इस स्लो लैपटॉप को कैसे फिक्स करना है, कैसे उसको दोबारा नए जैसा फास्ट करना है वो भी हम लोग इसमें देखने वाले हैं। और लैपटॉप को सर्विसिंग आपको कैसे करना है, कई बार लैपटॉप काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाता है, उसमें ओवर हीटिंग का इशू आता है, सर्विसिंग करके आप लोग कैसे उसको फिक्स कर सकते हो ये भी हम लोग इस कोर्स में कवर करेंगे। और अगर लैपटॉप के अंदर कोई लिक्विड चला जाता है, कॉफ़ी चला जाता है तो किस तरीके से आप उसको फिक्स करोगे ये भी हम लोग इसी वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं। तो ये सारे टॉपिक हम लोग इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। आप लोग ने अगर लैपटॉप को खोल के देखा होगा तो कुछ ऐसा दिखता है। अब ये चीज़ देख के काफ़ी लोग को कन्फ्यूजन लगता है कि इसमें ये क्या चीज़ है, ये सब क्या चीज़ लगा हुआ है। काफ़ी सारे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं ये चीज़ देख के, उनको कुछ समझ में नहीं आता। तो अगर आप लोग इस वीडियो को देख लेते हो तो आपको लैपटॉप कंपोनेंट्स के बारे में, लैपटॉप हार्डवेयर के बारे में एकदम एडवांस नॉलेज हो जाएगा। फिर जितने भी ऐसे लैपटॉप खोल के आप लोग खुद से इसको देख पाओगे। उसके बाद जब आप लोग लैपटॉप खोलोगे तो आपको सारी चीज़ पता रहेगा। लैपटॉप के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स लगे रहते हैं वो सबका आपको डिटेल नॉलेज हो जाएगा, कौन सा कंपोनेंट क्या काम करता है, उसको कैसे चेंज करना है, कैसे उसको रिपेयर करना है, ये सब कुछ आप लोग को नॉलेज हो जाएगा इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद। ये जो कंप्लीट कोर्स मैं बना रहा हूँ ये कोर्स कंप्लीटली डिटेल में होने वाला लैपटॉप हार्डवेयर और लैपटॉप रिपेयरिंग के ऊपर। ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप लोग बन जाओगे एक लैपटॉप एक्सपर्ट, क्योंकि आपको सारे पार्ट्स की नॉलेज हो जाएगा। तो इस कोर्स के अंदर हम लोग कंप्लीट लैपटॉप हार्डवेयर एंड रिपेयरिंग देखने वाले हैं, सब कुछ समझेंगे इस चीज़ के बारे में और सारा चीज़ मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। और ये कोर्स का लेंथ देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये कोर्स कितना डिटेल में है। तो चलिए फटाफट से इस कोर्स को स्टार्ट करते हैं। मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस कोर्स को स्टार्ट करने के लिए और मैं आपको सारी चीज़ बताऊँगा लैपटॉप हार्डवेयर से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
ऑलराइट, तो हमारा ये कोर्स स्टार्ट हो चुका है। इसमें हम लोग डिटेल में लैपटॉप हार्डवेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप लोग लैपटॉप रिपेयरिंग कर रहे हो या फिर आप लोग लैपटॉप रिपेयरिंग का अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो क्या क्या टूल्स आपको जरूरत पड़ेगी लैपटॉप रिपेयर करने के लिए। तो ये मैंने आप लोग के लिए सारे टूल्स यहाँ पे दे रखे हैं। और भी बहुत सारे टूल्स होते हैं लैपटॉप रिपेयरिंग करने के लिए, लेकिन जो सबसे एसेंशियल टूल है जो आपके पास होना ही चाहिए, वो सब कुछ मैंने यहाँ पे आप लोग को दे रखा है। ये सारा टूल्स है जो आपके पास होने ही चाहिए स्टार्ट करने के लिए। ये सब एसेंशियल टूल्स है। बाकी और भी बहुत सारे टूल्स है, वो डेफिनेटली आप लोग परचेस कर सकते हो, लेकिन मिनिमम आपके पास इतना टूल्स तो होना ही चाहिए। बाय द वे, सारे हाई क्वालिटी के टूल्स के लिंक मैंने इस क्यूआर कोड में दे रखे हैं। आप लोग सिंपली इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए, आपको सारे टूल्स मिल जाएंगे वहाँ पे। आप लोग वहाँ से उसको परचेस कर सकते हो, और मैंने सबसे बेस्ट क्वालिटी के सारे टूल्स आप लोग, या फिर आप लोग इस लिंक पे भी विजिट कर सकते हो। तो टूल्स आप लोग क्या क्या चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला टूल्स आपको चाहिए एक स्क्रू ड्राइवर। ये जो आप लोग जो स्क्रू ड्राइवर किट देख रहे हो, ये किट मैं भी यूज़ करता हूँ, बहुत ही अच्छा किट है। इसमें आप लोग को बहुत सारे अलग अलग बिट मिल जाता है। ये एक स्क्रू ड्राइवर है और इतने सारे आप लोग को बिट मिलता है। जो भी बिट आप लोग को चाहिए, आप लोग को सिंपली इसको स्क्रू ड्राइवर लगाना होता है, फिर आप उसको ओपन कर पाओगे। इस स्क्रू ड्राइवर किट से आप लोग किसी भी ब्रांड का कोई भी लैपटॉप खोल सकते हो। सिर्फ लैपटॉप ही नहीं, आप लोग इससे बहुत सारी चीज़ खोल सकते हो। कैमरा रिपेयर कर सकते हो, छोटे मोटे बहुत सारे गैजेट आप लोग रिपेयर कर सकते हो। इसमें हर टाइप का स्क्रू ड्राइवर का बिट इसमें दिया हुआ है। तो ये जो स्क्रू ड्राइवर है, ये मोस्ट यूजफुल स्क्रू ड्राइवर है जो मैंने अभी तक इंटरनेट पे देखा, और इसका लिंक आप लोग को इस क्यूआर कोड पे मिल जाएगा। यहाँ से आप लोग डायरेक्टली इसको परचेज कर सकते हो। मैंने भी इसको परचेज किया हुआ है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का बिट भी इसमें दिया हुआ है, और प्राइस भी इसका काफ़ी अफोर्डेबल है। 300-400 में आपको ये स्क्रू ड्राइवर किट मिल जाता है। उसके बाद आपको चाहिए होगा ओपनर। ये जो ब्लू कलर का आप लोग ओपनर देख रहे हो, ये आपको चाहिए होगा। जब आप लोग लैपटॉप को ओपन करते हो, तो लैपटॉप पे स्क्रू खोलने के बाद आप लोग को इस ओपनर से लैपटॉप को ओपन करना होता है। तो ये प्लास्टिक का ओपनर काफ़ी अच्छे होते हैं, तो ये आपको रखना चाहिए हमेशा लैपटॉप को ओपन करने के लिए। और यहाँ पे मेटल के भी ओपनर आते हैं। ये जो ओपनर देख रहे हो, ये मेटल का ओपनर है। ये भी कभी कभी यूज़फुल हो जाता है, तो इसको भी आपको डेफिनेटली रखना चाहिए। और देन आपका आता है ट्विज़र। ट्विज़र काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है जब आप लोग लैपटॉप को रिपेयरिंग करते हो, तो क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे कनेक्टर्स होते हैं वहाँ पे, आपको उसको निकालने के लिए ट्विज़र का हेल्प लेना पड़ता है। तो ट्विज़र आपके पास होना ही चाहिए। अच्छे क्वालिटी के ट्विज़र के लिंक मैंने वहाँ पे दे रखे हैं। क्यूआर कोड को स्कैन करके आप लोग डेफिनेटली वहाँ से परचेस कर सकते हो। बाकी कहीं से भी आप परचेस कर सकते हो, लेकिन ट्विज़र आपके पास होना ही चाहिए। और रिपेयरिंग वाला ट्विज़र कुछ ऐसा होता है, और जो एंकल ट्विज़र होता है, ये ट्विज़र आप देख सकते हो, ये थोड़ा सा एंगल में मुड़ा हुआ है, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो ये इसको आप लोग डेफिनेटली परचेस कर लीजिएगा। नेक्स्ट होता है हमारा मल्टीमीटर। तो ये जो आप लोग देख रहे हो, ये है एक मल्टीमीटर जो येलो कलर का आप लोग को दिख रहा है। इसमें केबल भी है 2 ठो। ये केबल आपका यहाँ पे लगता है, और ये मल्टीमीटर से आप लोग मदरबोर्ड को डायग्नोस कर सकते हो। मदरबोर्ड में कहाँ पे प्रॉब्लम है वो चेक करने के लिए हमारा मल्टीमीटर काम आता है। और अगर कोई वायर डैमेज है, तो आप लोग उसको इससे चेक कर सकते हो। तो आईसी वगैरह चेक करने के लिए, वायर चेक करने के लिए, कनेक्टर चेक करने के लिए हमारा मल्टीमीटर काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है। स्पेशली अगर आप लोग मदरबोर्ड चेक करना चाहते हो, तो इससे आप लोग अपने मदरबोर्ड को चेक कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारी ये केमिकल। ये जो आप लोग बॉटल देख रहे हो, ये केमिकल का बोतल है। इसको हम लोग बोलते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ये एक अल्कोहल का बोतल है, वो वाला अल्कोहल नहीं है जो आप लोग सोच रहे हो। ये एक्चुअली क्लीनिंग के लिए यूज़ होता है। तो ये जो अल्कोहल है, ये स्पेसिफिकली इस अल्कोहल का एक प्रॉपर्टी है कि जब आप लोग इस अल्कोहल को बाहर निकाल कर रखोगे, तो ये ऑटोमेटिकली सूख जाता है बहुत ही जल्दी। जैसे कि हमारा नेल पॉलिश रिमूवर होता है ना, वैसे ही कुछ। तो इस केमिकल का हम लोग यूज़ करते हैं जब भी हम लोग कोई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को क्लीन करना रहता है। अगर आपको मदरबोर्ड क्लीन करना है, तो इस केमिकल के थ्रू हम लोग क्लीन करते हैं। तो ये केमिकल काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है। अगर आप लोग कोई बहुत ही पुराना लैपटॉप रिपेयर कर रहे हो, जो 10 साल पुराना लैपटॉप है या 15 साल पुराना लैपटॉप है, तो उसके मदरबोर्ड में आप देखोगे बहुत ज़्यादा छोटे छोटे डस्ट आ जाते हैं। कई बार उसमें कार्बन जम जाता है, तो उसको निकालने के लिए हम लोग इस केमिकल को यूज़ करते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि नॉर्मल हम लोग कॉलिन वगैरह भी तो यूज़ कर सकते हो, तो नहीं, कॉलिन वगैरह से आपको मदरबोर्ड डैमेज हो सकता है। तो लेकिन ये जो अल्कोहल है, इससे डैमेज नहीं होता है। अगर आप लोग कोई दूसरा लिक्विड यूज़ करोगे मदरबोर्ड पे, तो हो सकता है वो लिक्विड किसी चिप के अंदर चला जाए, फिर वहाँ जाके वो उसको डैमेज कर सकता है। लेकिन ये वाला जो केमिकल है, ये अगर चिप के अंदर जाएगा भी, तो वो भी डैमेज नहीं करेगा, क्योंकि ये सूख जाता है बहुत ही जल्दी, और सूख के ये इवापोरेट हो जाता है। तो इसीलिए इस केमिकल को हम लोग यूज़ में लेते हैं। ये जो केमिकल है, ये डैमेज नहीं करेगा आपको किसी भी कंपोनेंट को। तो ये जो केमिकल है बहुत महंगा नहीं आता है। इसका भी लिंक आपको इस क्यूआर कोड पे ही मिल जाएगा। आप लोग स्कैन करोगे, आपको सारा टूल्स इसमें मिल जाएगा। तो ये केमिकल आपके पास होना चाहिए कोई भी चीज़ को क्लीन करने के लिए, मदरबोर्ड वगैरह। नेक्स्ट आता है हमारा एक ब्रश। तो आपको जरूरत पड़ेगा इस टाइप का ब्रश का। ये जो ब्रश है, इससे आप लोग फैन वगैरह क्लीन कर सकते हो। कहीं के डस्ट वगैरह होते हैं, कहीं पे थोड़ा बहुत डस्ट होता है, उसको आप लोग ब्रश से क्लीन कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारा कॉटन बड या ईयरबड इसको बोलते हैं। ये हमारे यूज में आता है जब आपको थर्मल पेस्ट क्लीन करना होता है। लैपटॉप के अंदर थर्मल पेस्ट होता है, उसको क्लीन करने के लिए हम लोग कॉटन बड का यूज़ करते हैं। थर्मल पेस्ट क्या होता है, कहाँ पे होता है, वो मैं आपको बताऊंगा इसी कोर्स में आगे चल के। इससे हम लोग थर्मल पेस्ट को क्लीन करते हैं। और कभी कभी आपको आईसी में थोड़ा सा छोटा सा जगह पे क्लीन करना है, तो आप लोग ये जो कॉटन बड है ना, इस केमिकल को आपको इस कॉटन बड में डिप करना होता है। फिर जहाँ पे भी डस्ट है हमारा, वहाँ से हम लोग उसको क्लीन कर सकते हैं। तो इसका ये भी यूज़ होता है।
नेक्स्ट टूल है हमारा एक पाइप, मतलब ये स्ट्रॉ है जो हम लोग जूस पीते हैं, तो इस टाइप का स्ट्रॉ आपको रखना चाहिए। कभी कोई लैपटॉप के कोने में कोई डस्ट चला जाता है तो उसको हटाने के लिए हम लोग स्ट्रॉ का यूज़ करते हैं। स्ट्रॉ में आप लोग को एयर ब्लो करना होता है, फिर आप लोग उस डस्ट को हटा सकते हो। बाय द वे ब्लोअर भी आता है जो इलेक्ट्रिक ब्लोअर होता है, आप लोग उसको भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन स्ट्रॉ से भी आपका काम चल जाएगा लैपटॉप के लिए। देन आता है हमारा इरेजर। इरेजर रैम वगैरह क्लीन करने के लिए, रैम के ऊपर जो गोल्डन लेयर होता है उसको क्लीन करने के लिए हम लोग कई कई इरेजर का यूज़ करते हैं। तो अगर आप लोग बहुत ही पुराना लैपटॉप रिपेयर करे हो तो उसका जो रैम होता है उसमें कई कई कार्बन जम जाता है या फिर डस्ट आ जाता है, तो उसको क्लीन करने के लिए हम लोग एक इरेजर का यूज़ करते हैं। कोई ब्रांड का आप इरेजर रख सकते हो, नॉर्मल जो हमारा इरेजर होता है वही आपको रखना होता है। तो ये सारे टूल्स है जो आपको जरूरत पड़ता है लैपटॉप रिपेयर करने के लिए। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए, यहाँ पे आपको सारे हाई क्वालिटी के टूल्स का लिंक मिल जाएंगे अलग अलग प्राइस सेगमेंट में, तो आप लोग वहाँ से जाकर डेफिनेटली इसको परचेस कर सकते हो। मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद आप लोग के लिए टूल्स यहाँ पे दे रखा है। तो ये सारे टूल्स आप लोग को जरूरत पड़ता है। ये जो चीज़ आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो इसको हम लोग कहते हैं लैपटॉप, लेकिन ये लैपटॉप अंदर से कैसा दिखता है, अंदर से ये काम कैसे करता है, वो हम लोग डिटेल में इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। अब सबसे पहले मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। लैपटॉप के ऊपर में ये कैमरा है जो इस तरीके से लगा रहता है। यहाँ पे जो दो डॉट आप लोगों को दिख रहा है इसमें हमारा माइक्रोफोन रहता है। जब आप लोग ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हो, वीडियो कॉल से बात कर रहे हो, तो यहाँ से आपका ऑडियो कैप्चर होता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको दो रबड़ मिलता है। जब आप लोग लैपटॉप को बंद करोगे तो आपको जो स्क्रीन है वो कीबोर्ड के साथ टच में ना आए, इसलिए यहाँ पे रबड़ दिया रहता है ताकि एक छोटा सा गैप बना रहे। ये दो रबड़ आपको यहाँ पे भी मिलता है। ये जो आपको ब्लैक कलर का दिख रहा है इसको स्क्रीन बोलते हैं। नीचे यहाँ पे आपको लोगो मिलता है। यहाँ पे आपका एक हिंज मिलता है, इस जगह पे हिंज रहता है, इस जगह पे हिंज रहता है, और यहाँ से हमारा फोल्डिंग होता है। ये वाला बस शो के लिए रहता है, हिंज हमारा बेसिकली दोनों साइड में रहता है। और ये जो आप लोग बीच में ग्रिल जैसा दिख रहे हो ये हमारा एयर वेंट इसको बोलते हैं। और एयर वेंट के यहाँ पे हम एक स्पीकर रहता है और एक स्पीकर हमारा यहाँ पे रहता है जहाँ से ऑडियो आता है। देन आता है हमारा पावर बटन। ये हमारा पावर बटन है जिससे हमारा लैपटॉप स्टार्ट होता है। अब ये हमारा कीबोर्ड है। कीबोर्ड के अंदर यहाँ पे बीच में आप देख सकते हो गैप होता है। अगर आप लोग लैपटॉप यूज करते करते कॉफी पी रहे हो और कॉफी अगर आपके लैपटॉप पे गिर जाता है तो ये जो गैप होता है कीबोर्ड से, इससे ये कॉफी आपके लैपटॉप के अंदर जा सकता है। अंदर जाने के बाद वो मदरबोर्ड पे चला जाता है जिससे हमारा लैपटॉप ऑन नहीं होता है कभी कभी, या फिर वो डैमेज हो जाता है। तो उसको कैसे फिक्स करना है, आपको लैपटॉप को खोलना है, पूरा उसका मदरबोर्ड निकालना है। मदरबोर्ड निकालने के बाद जहाँ पे हमारा कॉफी गिरा है ना, ये जो केमिकल मैंने आपको बताया, इस केमिकल से ये ब्रश को आपको इस केमिकल पे डिप करना है और जहाँ पे मदरबोर्ड पे वो कॉफ़ी गिरा है आपको वहाँ पे उसको क्लीन कर देना होता है उस ब्रश से। तो इस तरीके से आप लोग मदरबोर्ड से कॉफ़ी वगैरह या फिर जो भी लिक्विड अगर उसमें गिरा हुआ है तो उसको आप लोग हटा सकते हो। इसके नीचे हमारा ट्रैक पैड होता है, ये जो आप लोग देख रहे हो ये माउस पैड होता है। यहाँ पे भी दो बटन होता है और यहाँ पे गैपिंग होता है। अगर कोई लिक्विड इसके अंदर भी गिर जाता है तो ये इसके अंदर चला जाएगा, फिर आपका ट्रैक पैड काम नहीं करेगा। तो उसके लिए फिर आपको लैपटॉप को खोलना होता है, ट्रैक पैड निकालना होता है और ट्रैक पैड पे जो बटन्स होता है इस पर एक सर्किट बोर्ड होता है, उसको आपको क्लीन करना रहता है इसी केमिकल से। तो ये केमिकल आपका क्लीनिंग के लिए यूज होता है, काफ़ी यूजफुल केमिकल है। इसको हम लोग बोलते हैं आइसोप्रोपेट अल्कोहल। इसको आप वैसे भी सर्च कर सकते हो, आप लोग ऐसे भी इसको अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर सर्च करके परचेस कर सकते हो, और लिंक तो मैंने यहाँ पे दे रखा हुआ है। तो इस तरीके से हमारा लैपटॉप पूरा काम करता है। अब अगर आपको इस लैपटॉप को खोलना है तो कैसे खोलना होता है, आपको लैपटॉप को बंद करना है, मतलब ये लिड को बंद करना है और लैपटॉप को आपको उल्टा कर देना है। तो लैपटॉप को उल्टा करने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखेगा। उसके बाद आपको लैपटॉप के सारे स्क्रूज को ओपन करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे बाहर में दो स्क्रू है, एक स्क्रू यहाँ पे और एक यहाँ पे। बहुत सारी कंपनियाँ क्या करती है, वो लोग रबड़ के अंदर स्क्रू को पैक करके देती है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि एक रबड़ है, आपको इस रबड़ को हटाना है। यहाँ पे आप लोग एक इस टाइप का रबड़ का स्ट्रिप मिलता है और यहाँ पे एक रबड़ का स्ट्रिप मिलता है, आपको ये दोनों को हटाना होता है। हटाने के बाद आपको इसके नीचे स्क्रू मिलता है। ये जो हमारा रबड़ का स्ट्रिप है इसको जब हटाया गया तो यहाँ पे देखिए स्क्रू है। तो इस तरीके से आपको दोनों रबड़ के स्ट्रिप को हटा देना है और आपको चेक करना है कि उसके अंदर कोई स्क्रू तो नहीं है। अगर स्क्रू है तो उसको खोलना है। तो देखिए रबड़ को हटाने के बाद यहाँ पे हमें 1 2 3 4 स्क्रू और मिला। तो इस तरीके से आपको पूरा स्क्रू को खोल लेना है अपने लैपटॉप का। और लैपटॉप स्क्रू खोलने से पहले आप लोग को एक चीज़ करना है कि आपको एक ट्रे रखना है, जो हमारा आइसक्रीम ट्रे होता है ना, मतलब जो आइस जमाने के लिए ट्रे होता है, वैसा ट्रे आप लोग रखिए। और जो भी लैपटॉप का आप लोग स्क्रू को खोल रहे हो उस ट्रे में रखिए, और आपको याद रखना है कौन सा ट्रे में आपने कौन सा स्क्रू रखा है और कैसे कैसे वो खुलता है। और आपको सीक्वेंस में रखना है। जैसे कि अगर आप लोग ने ये सारे स्क्रू खोला, ये जो स्क्रू है ये सारे बड़े स्क्रू है, मतलब थोड़ा लंबा स्क्रू है, और ये स्क्रू हो सकता है थोड़ा छोटा स्क्रू हो। अगर आप लोग ये छोटा स्क्रू को यहाँ लगाओगे तो वो स्क्रू नहीं लगेगा। ये बड़ा स्क्रू को अगर आप लोग यहाँ पे लगाओगे तो वो नहीं लगेगा, और ज़्यादा टाइट करोगे तो आपका लैपटॉप का बॉडी टूट सकता है। तो जो स्क्रू जहाँ पे लगा हुआ था आपको वहीं पे उसको लगाना होता है। तो इस टाइप के ट्रे को जब अगर आप लोग यूज़ करोगे तो आप लोग बड़े आराम से स्क्रू को खोल के सबको इसी पे रखिए, और आप लोग को सीक्वेंस में रखना है। फिर जब आप लोग इसको वापस पैक करोगे तो उसी सीक्वेंस में आप लोग को पैक करना है। तो जो स्क्रू जहाँ लगा हुआ था आपको वहीं पे लगाना है और सारे स्क्रू को आपको संभाल के रखना है, क्योंकि अगर लैपटॉप का स्क्रू गुम हो जाता है तो वो मिलता नहीं है।
है, क्योंकि बहुत ही रेयर होता है सब स्क्रू। तो स्क्रू को आपको केयरफुली रखना है। जब आप लोग सारे स्क्रू को खोल दोगे लैपटॉप का, देन आप लोग को ये जो ओपनर मैंने आपको दिखाया था ना, इस ओपनर को यूज़ करके लैपटॉप के नीचे का जो पैनल है और लैपटॉप का जो बॉडी है उसके बीच में आपको ये ओपनर से ओपन करना है। इसमें लॉकिंग सिस्टम होता है। आप लोग इसको हाथ से भी निकाल सकते हो, नाखून से भी निकाल सकते हो, लेकिन अगर आपका नाखून छोटा है कुछ इस टाइप का तो आपको इसका यूज़ करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको ओपन करना रहता है। ये ओपनर को आपको चारों तरफ इस तरीके से चलाना होता है और आपका जो लैपटॉप का सारा लॉक है वो खुल जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ को ध्यान देना है कि ये लॉक ओपन करने से पहले आप लोग को सारा स्क्रू ध्यान से निकाल देना है। अगर स्क्रू लगा हुआ रहेगा फिर आप लॉक को अगर ओपन करोगे तो आपका लैपटॉप का जो बॉडी है वो टूट भी सकता है। तो इसे आपको ध्यान देना है कि पहले सारे स्क्रू खोलना है, देन आप लोग को लॉक को ओपन करना है और ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना, नहीं तो आपका लैपटॉप टूट भी सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये जो लैपटॉप है यहाँ पे क्रैक आ गया, तो इस तरीके का प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है। तो इसके लिए आप लोग को बहुत ही आराम आराम से करना होता है, ज़्यादा प्रेशर आपको नहीं देना होता है, लैपटॉप की बॉडी पे वो टूट जाता है। और अगर लैपटॉप इस तरीके से टूट जाता है तो आप उसको फेविक्विक से बहुत ही आराम से फिक्स कर सकते हो। तो लैपटॉप ओपन करने के बाद आपका लैपटॉप का जो बैक पैनल है वो इस तरीके से खुल जाएगा, इसको आपको साइड में रख देना है। और जब आप लोग लैपटॉप के बैक पैनल को हटाओगे तो आपको देखने को मिलेगा ये चीज़। अब ये चीज़ देखने में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग लगता है, लेकिन अब नहीं लगेगा। मैं आपको सारा चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिए सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करते हैं। सबसे ऊपर में आप लोग को ये जो सिल्वर कलर का दिख रहा है ये हमारा स्क्रीन बॉडी का पार्ट है। तो ये तो हमारा स्क्रीन का पार्ट हुआ। उसके बाद आप लोग यहाँ पे हिंज मिलता है। ये जो आप लोग सिल्वर कलर का देख रहे हो यहाँ पे पिंक सर्कल के अंदर जो सिल्वर कलर का है इसको हम लोग बोलते हैं हिंज। हिंज का बेसिकली काम ये होता है कि लैपटॉप जब आपको ओपन और क्लोज होता है ना वो हमारा हिंज की वजह से होता है। एक हिंज आपको यहाँ मिलता है, दूसरा हिंज आपको यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे एक हिंज है और एक वहाँ पे हिंज है। इस हिंज को आप लोग को चेंज करना होता है। अगर लैपटॉप में अगर हिंज का प्रॉब्लम आ रहा है तो आप लोग को सिंपली यहाँ पे ये दो स्क्रू खोलना है, फिर हिंज के दूसरे साइड में आप लोग को दो स्क्रू इसी टाइप का मिलेगा, उसको ओपन करना है और आपका जो हिंज है वो निकल के आ जाएगा। फिर आप लोग हिंज को बहुत ही आराम से चेंज कर सकते हो। अब बहुत सारे लोग के मन में डाउट होता है कि आप लोग स्पेयर पार्ट कैसे ढूंढोगे। तो देखिए जो भी आपका स्पेयर पार्ट होता है, जैसे ये हिंज एक पार्ट है तो हिंज के ऊपर एक सीरियल नंबर लिखा हुआ रहता है। जैसे देखिए यहाँ पे एक सीरियल नंबर लिखा हुआ है। इसी तरीके से जितने भी कंपोनेंट लैपटॉप में होते हैं वो सब में सीरियल नंबर लिखा हुआ रहता है। तो आपको इसका टेंशन नहीं लेना कि सारा पार्ट्स को कहाँ मिलेगा, कौन सा पार्ट्स इसमें लगेगा। आप लोग को सिंपली सीरियल नंबर से पार्ट्स को सर्च करना है और जब आप लोग सीरियल नंबर सर्च करोगे तो सेम टू सेम पार्ट्स आप लोग को ऑनलाइन मिल जाएगा या ऑफलाइन भी आप लोग सेम टू सेम सीरियल नंबर का पार्ट्स लेके लगाओगे तो वो डेफिनेटली वर्क करेगा। तो जो भी पार्ट्स आप लोग चेंज करें उसमें आपका सीरियल नंबर मैच करना चाहिए, तो आपको वो पार्ट्स बहुत ही आराम से रिप्लेस हो जाएगा। तो ये है हमारा हिंज जो यहाँ पे आप लोग पिंक बॉक्स के अंदर देख रहे हो और यहाँ पे भी जो आप लोग देख रहे हो ये भी है हमारा हिंज। हिंज के बाद जो रेड बॉक्स के अंदर जो आप लोग देख रहे हो इसको हम लोग बोलते हैं हीट सिंक। ये जो हीट सिंक होता है, हीट सिंक के ऊपर एक हमारा कॉपर पाइप लगा हुआ होता है और ये जो कॉपर पाइप आप लोग देख रहे हो ये पाइप कनेक्टेड है यहाँ पे। अब ये क्या चीज़ है, ये है हमारा प्रोसेसर। जब आप लोग लैपटॉप को बाय करने जाते हो तो वहाँ पर आप लोग देखते होंगे इंटेल कोर i3, इंटेल कोर i5, i7, i9 या राइजन 5, राइजन 3, राइजन 9। तो जो हमारा लैपटॉप का प्रोसेसर होता है वो प्रोसेसर हमारा यहाँ पे होता है। तो ये है हमारा प्रोसेसर। प्रोसेसर के ऊपर लगा हुआ रहता है हीट सिंक। अब हीट सिंक कैसे काम करता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो प्रोसेसर के ऊपर आप लोग को थर्मल पेस्ट लगाना होता है। थर्मल पेस्ट कैसा होता है, तो देखिए थर्मल पेस्ट होता है कुछ ऐसा। ये जो आप लोग देख रहे हो ये एक थर्मल पेस्ट है जो कि सिरिंज के अंदर आता है और इसके साथ आपको ये एक चम्मच टाइप का मिलता है और थर्मल पेस्ट आप लोग कुछ इस तरीके से लेना होता है और प्रोसेसर के ऊपर ये कुछ इस तरीके से थर्मल पेस्ट आपको लगाना होता है। लगाने के बाद जब थर्मल पेस्ट लग जाता है आपको ये जो चम्मच यहाँ पे दिया हुआ है थर्मल पेस्ट के साथ, ये चम्मच से आपको इसको स्प्रेड कर देना होता है कुछ ऐसे। और थर्मल पेस्ट आप लोग को पूरा जो ये मेटल का सर्फेस आपको दिख रहा है नहीं, पूरा कवर होना चाहिए आपका थर्मल पेस्ट। तो थर्मल पेस्ट आप लोग को लगाना होता है। थर्मल पेस्ट लगाने के बाद उसके ऊपर ये हीट सिंक लगा हुआ है। जो नया नया लैपटॉप होता है उसमें कंपनी लगा के भेजता है और थर्मल पेस्ट वैसे ही लगाया हुआ रहता है। थर्मल पेस्ट के बिना लैपटॉप चलेगा नहीं, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा। तो प्रोसेसर के ऊपर लगा हुआ रहता है थर्मल पेस्ट। थर्मल पेस्ट के ऊपर लगा रहता है हमारे ये हीट सिंक। हीट सिंक लगाने के बाद यहाँ पे 4 स्क्रू है, जो ब्लैक कलर का आप लोग स्क्रू देख रहे हो, ये 4 स्क्रू से हीट सिंक को कम्प्लीटली टाइट किया जाता है प्रोसेसर के ऊपर, ताकि जो ये प्रोसेसर का हीट है वो एक कॉपर पाइप में जाके ट्रांसफ़र होगा। तो प्रोसेसर जब आप लोग लैपटॉप को यूज़ करते हो, उसमें कोई हैवी टास्क करते हो, एडिटिंग करते हो, गेमिंग करते हो, तो आपका जो प्रोसेसर है वो हीट होता है। ये जो कॉपर का पाइप आप लोग देख रहे हो, प्रोसेसर को जो भी हीट है वो कॉपर एब्जॉर्ब कर लेता है और वो हीट को ट्रांसफ़र करता है। हीट आपका यहाँ पे हीट हुआ, ये हीट आपका ट्रांसफ़र होकर ऐसे जाएगा और यहाँ पे जाएगा। तो हीट ट्रांसफ़र होकर आपका यहाँ पे आएगा, यहाँ से फिर वो ट्रांसफ़र हीट सिंक में होगा। तो ये जो कॉपर का पाइप का काम यही रहता है कि ये जो प्रोसेसर रहता है उससे हीट को लेता है और वो हीट सिंक को हीट को ट्रांसफ़र कर देता है। फिर जो हीट सिंक है उसके पास एक फ़ैन होता है, ये फ़ैन घूमता है
और ये फ़ैन काफ़ी ज़्यादा स्पीड में घूमता है और ये जो हीट सिंक इसको ठंडा कर देता है। जैसे ही हीट सिंक ठंडा होता है फिर दोबारा ये जो कॉपर पाइप है ये प्रोसेसर से हीट को लाता है और यहाँ पे हीट इसको देता है, फिर ये हीट ठंडा होता है। तो इस तरीके से हमारा लैपटॉप का कूलिंग सिस्टम काम करता है और ये होता है हमारा हीट सिंक। ये पूरा आपको हीट सिंक बोलते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं लैपटॉप फ़ैन। तो ये हमारा फ़ैन है और लैपटॉप में कूलिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर लैपटॉप कूलिंग ठीक से नहीं काम करेगा तो लैपटॉप में आपको बहुत सा प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। जब आपका लैपटॉप थोड़ा पुराना हो जाता है, 4 साल, 5 साल या 6 साल पुराना हो जाता है, तो जो लैपटॉप का फ़ैन है वो काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है। जो हीट सिंक है वो क्लॉग हो जाता है, यहाँ पे डस्ट जम जाता है पूरा, जिसकी वजह से प्रॉपर एयर फ्लो नहीं हो पाता है। तो हीट सिंक आपका क्लॉग हो जाता है और जब का हीट सिंक है और यहाँ पे जो थर्मल पेस्ट जो लगा रहता है वो सूख जाता है। थर्मल पेस्ट जब सूख जाता है तो वो पाउडर के फॉर्म में आ जाता है। थर्मल पेस्ट आपका लिक्विड फॉर्म में रहता है और सूखने के बाद वो बिल्कुल पाउडर की तरफ हो जाता है। तो आपको कॉटन स्टैप को यूज़ करके थर्मल पेस्ट को क्लीन करना होता है। क्लीन करने के बाद आपको नया थर्मल पेस्ट अप्लाई करना होता है और अप्लाई करने के बाद जब आप दोबारा हीट सिंक को यहाँ पे लगाओगे तो जो आपका हीट है वो प्रॉपर तरीके से स्प्रेड होगा। अगर आप लोग के पास एक ऐसा लैपटॉप आता है जो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो चुका है, उसमें काफ़ी ज़्यादा हीट हो रहा है, ओवर हीटिंग हो रहा है, लैपटॉप परफॉर्मेंस काफ़ी कम हो गया, इस टाइप का अगर प्रॉब्लम आता है, कई बार ये प्रॉब्लम थर्मल पेस्ट सूख जाने की वजह से भी होता है और हीट सिंक भी जामा जाने से हो जाता है। तो आप लोग को प्रॉपर्ली हीट सिंक को क्लीन करना होता है ब्रश से। जो मैंने आपको ब्रश दिखाया था ना, इस ब्रश से आपको क्लीन करना होता है। ये ब्रश से आप लोग हीट सिंक को क्लीन कर लोगे, फिर फैन को भी आप लोग क्लीन कर सकते हो इसी ब्रश से। और जो मैंने आपको स्ट्रॉ बताया था, स्ट्रॉ से आप लोग यहाँ पे फैन में एयर ब्लो करके उसको क्लीन कर सकते हो। तो इस तरीके से हमारा लैपटॉप का हीट सिंक काम करता है। नेक्स्ट जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो पर्पल कलर में, ये ब्लैक कलर का जो पार्ट देख रहे हो, इसको हम लोग बोलते हैं स्पीकर। जो आप लोग लैपटॉप पे गाना सुनते हो, जो गाना आवाज़ आता है वो इसकी वजह से आता है, ये ब्लैक पार्ट की वजह से। ये हमारा लैपटॉप का स्पीकर है और एक स्पीकर यहाँ पे भी लगा हुआ है, ये देखिए। और ये लैपटॉप का जो स्पीकर होता है इसके अंदर 2 वायर जाता है। ये 2 वायर लैपटॉप के अंदर से जाके यहाँ पे कनेक्टेड होता है। फिर ये जो स्पीकर है ये कनेक्टेड है हमारे मदरबोर्ड से, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ये वायर है, ये मदरबोर्ड से कनेक्टेड है। उसके बाद जो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, इसको हम लोग बोलते हैं यूएसबी कंट्रोलर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये हमारा 2 यूएसबी पोर्ट है जहाँ पर आप लोग पेन ड्राइव वगैरह लगाते हो। पेन ड्राइव, प्रिंटर और जितने भी यूएसबी गैजेट होते हैं वो यहीं पे लगते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा लैपटॉप होता है जिसका यूएसबी पोर्ट खराब हो चुका है, पेन ड्राइव लगाने से काम नहीं कर रहा है, तो उस टाइम पे ये मॉड्यूल आपका खराब हो जाता है। तो इसके अलावा क्या करना होता है, ये सब ज़्यादातर रिपेयर नहीं होता है। आपको ये क्लिप को ओपन करना होता है, ये वायर को निकालना होता है और ये जो मॉड्यूल है इसका 2 स्क्रू आपको निकालना होता है और ये पूरा मॉड्यूल आपका निकल जाएगा। और इस मॉड्यूल में एक सीरियल नंबर दिया रहता है, उस सीरियल नंबर से आपको ये मॉड्यूल लेके आना होता है मार्केट से और आप लोग जब उसको दोबारा फिट करोगे तो आपका लैपटॉप ठीक हो जाएगा। लैपटॉप के हर कंपोनेंट के अंदर आपको सीरियल नंबर मिल जाएगा, जिससे आप लोग उसी टाइप का सेम कंपोनेंट ऑनलाइन सर्च कर सकते हो, ऑफलाइन जाके देख सकते हो और उसको परचेस करके ला के लगा के उसको ठीक कर सकते हो। और आप लोग यहाँ पे देखोगे ये जो पूरा कंपोनेंट है ये वायर से कनेक्टेड है। यहाँ पे कनेक्टर है जिसमें केबल गया हुआ है। ये जो व्हाइट कलर का आप लोग केबल देख रहे हो ये कनेक्टेड है हमारे मदरबोर्ड से। तो यहाँ पे कनेक्टर है, यहाँ पे कनेक्टर है और ये कनेक्टर हमारा कनेक्टेड है मदरबोर्ड से। तो इस तरीके से हमारा कनेक्टर काम करता है और केबल हमारा काम करता है। ये बेसिकली सारा डेटा को हमारा ट्रांसफर करता है यहाँ से यहाँ पे। तो जो पेन ड्राइव आप लोग लगाओगे, पेन ड्राइव का जो इतना डेटा रहेगा वो इस केबल के थ्रू जाएगा मदरबोर्ड पे, मदरबोर्ड से प्रोसेसर के अंदर जाएगा और इस तरीके से हमारा पूरा सिस्टम काम करता है पेन ड्राइव वगैरह का। तो इसको हम लोग बोलते हैं यूएसबी मॉड्यूल। और जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, ये जो पार्ट आप लोग देख रहे हो येलो कलर का, ये है हमारा M.2 SSD। SSD के बारे में हम लोग और डिटेल में देखेंगे, लेकिन ये जो M.2 SSD होता है ये डायरेक्टली मदरबोर्ड पे लगता है। इसका स्पीड काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है। अगर आप लोग गेमिंग एडिटिंग करते हो तो ये SSD परफेक्ट होता है आप लोग के लिए। आप लोग डेफिनेटली इस SSD को यूज़ कीजिए, आपको काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। तो इस तरीके का हमारा कुछ M.2 SSD होता है जो कि इस तरीके से हमारे मदरबोर्ड पे लगा हुआ रहता है। नेक्स्ट जो आप लोग यहाँ पे ग्रीन कलर का देख रहे हो, इसको हम लोग बोलते हैं रैम। रैम यहाँ पे 2 रैम लगा हुआ है, नॉर्मली 1 रैम लगा रहता है लैपटॉप में। और लैपटॉप में अगर आपको रैम अपग्रेड करना है तो आप लोग मार्केट से दूसरा रैम लेके आओगे और यहाँ पे लगा दोगे और इस तरीके से आपका लैपटॉप का रैम अपग्रेड हो जाएगा। अब अगर आपको पता करना है कि लैपटॉप में रैम कौन सा लगेगा तो यहाँ पे सॉकेट नंबर लिखा रहता है, आप लोग वहाँ से पता कर सकते हो। ऑलरेडी रैम पे यहाँ पे नंबर लिखा रहता है, वहाँ से आप लोग पता कर सकते हो कि कौन सा रैम आपके लैपटॉप में लगेगा। और एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है CPU-Z। CPU-Z सॉफ्टवेयर को यूज़ करके आप लोग पता कर लगा सकते हो कि आपके लैपटॉप में कौन सा SSD लगेगा, कौन सा CPU आपके लैपटॉप में लगा हुआ है, रैम कौन सा लगा हुआ है, वाईफाई कार्ड कौन सा लगा हुआ है। ये सब कुछ आप लोग पता कर सकते हो CPU-Z सॉफ्टवेयर से। काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है। और यहाँ पे होता है हमारा प्रोसेसर, जो कि मैंने आपको बताया था, इसके ऊपर हमारा हीट सिंक लगा हुआ है। और ये जो आप लोग देख रहे हो ऑरेंज कलर का बॉक्स के अंदर, इसको हम लोग बोलते हैं वाईफाई कार्ड। जो आपके लैपटॉप में इंटरनेट चलता है, जो वाईफाई चलता है, ब्लूटूथ चलता है, वो इसी कार्ड की वजह से आता है। अगर लैपटॉप में कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है कि वाईफाई काम नहीं कर रहा है, ब्लूटूथ काम नहीं कर रहा है, तो आपको सिंपली यहाँ पे एक स्क्रू को खोलना होता है, इसको नॉर्मली निकालना होता है, दूसरा ला के आपको लगाना होता है और आपका ये लैपटॉप ठीक हो जाएगा। दूसरा लाने के टाइम सीरियल नंबर आपको देखना होता है, सीरियल नंबर सेम सीरियल नंबर का आपको वाईफाई कार्ड लाना है और लगा देना है और बस आपका वाईफाई का प्रॉब्लम सॉल्व हो
जाएगा अगर कार्ड में प्रॉब्लम आया तो। नेक्स्ट जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो इसको हम लोग बोलते हैं साटा कनेक्टर, जो ऑरेंज बॉक्स के अंदर आप लोग देख रहे हो। ये जो आप लोग देख रहे हो ये हमारा साटा पोर्ट, जिसके अंदर हमारा हार्ड डिस्क या एसएसडी लगता है। जो हमारा साटा हार्ड डिस्क होता है, साटा एसएसडी होता है, वो हमारा यहाँ पे लगता है। और आप लोग देखोगे यहाँ पे थोड़ा सा गैप भी छोड़ा हुआ है, क्योंकि जो हार्ड डिस्क होता है बड़ा सा होता है बॉक्स टाइप का, तो वो हमारा यहाँ पे लगता है और यहाँ से हमारा कनेक्टेड रहता है। और जो हमारा हार्ड डिस्क का डेटा है वो इस केबल के थ्रू हमारे मदरबोर्ड से कनेक्टेड रहता है। आप लोग देख रहे हो ये केबल है, यहाँ से कनेक्टेड है। अब अगर आपके लैपटॉप का हार्ड डिस्क में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो हार्ड डिस्क आप लोग को रिप्लेस करना होता है। और अगर लैपटॉप का हार्ड डिस्क मॉड्यूल में प्रॉब्लम हो जाता है तो आप लोग सिंपली इस पूरा मॉड्यूल को रिप्लेस कर सकते हो। बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता है, पूरे मॉड्यूल को आप रिप्लेस कर सकते हो। यहाँ पे सीरियल नंबर दिया हुआ है, सेम सीरियल नंबर का मॉड्यूल लेके आना होता है, ये 2 स्क्रू खोलना होता है और पूरा मॉड्यूल आपका रिप्लेस हो जाएगा। नेक्स्ट जो आप लोग यहाँ पे बड़ा सा ब्लैक कलर का देख रहे हो इसको हम लोग बोलते हैं बैटरी। लैपटॉप के अंदर बैटरी होता है जिससे आपका लैपटॉप बिना करंट का चलता है। तो ये जो बैटरी है ये कई बार इसका बैकअप कम हो जाता है। अगर आपका लैपटॉप पुराना हो जाएगा 4 साल 5 साल 6 साल पुराना, तो आपका लैपटॉप का बैटरी बैकअप कम हो जाएगा, तो उसमें आपको लैपटॉप की बैटरी को रिप्लेस करना होता है। तो रिप्लेस करने के लिए यहाँ पे कोड दिया रहता है और यहाँ पे भी कोड दिया हुआ रहता है। आपको सेम कोड का सेम टू सेम नया बैटरी लाना होता है और आप लोग सिंपली इसको रिप्लेस कर दोगे और आपका बैटरी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कई बार लैपटॉप का बैटरी फूल जाता है, तो फूलने के टाइम पे भी आप लोग को सिंपली यहाँ पे 4 स्क्रू खोलना होता है, लैपटॉप का बैटरी रिप्लेस करना होता है और आपका लैपटॉप का बैटरी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब लैपटॉप में आप लोग एक चीज़ देख रहे होंगे कि लैपटॉप में बहुत ज़्यादा चीज़ रिपेयर नहीं होता, वो सब चेंज होता है, मतलब कि आपको रिप्लेस करना पड़ता है। लैपटॉप का जो कंपोनेंट होता है ये सब हाथ से नहीं बनता, ये सब मशीन से बनता है। अगर कोई चिप खराब हो गया, जैसे वाईफाई कार्ड खराब हो गया, रैम खराब हो गया, तो उसको रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। नॉर्मली कोई रिपेयर करता भी नहीं है, ये जो कंपनी वाले लोग होते हैं वो लोग बाद में रिपेयर करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये सब चीज़ को चेंज कर दिया जाता है। अगर स्पीकर खराब हो गया, स्पीकर को आपको निकालना है, नया स्पीकर लाना है, उसमें चेंज कर देना है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम लैपटॉप रिपेयरिंग में ऐसा ही होता है और ऐसे ही लोग लैपटॉप रिपेयरिंग करते हैं। चिप लेवल का काम बहुत ही कम लोग करते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में चिप लेवल का काम होता नहीं है। रिप्लेसमेंट करना ही ज़्यादा बेटर रहता है और रिप्लेसमेंट करना बहुत ज़्यादा ईजी है। इसी कोर्स के अंदर मैं आप लोग पूरा प्रैक्टिकल भी दिखाने वाला हूँ, किस तरीके से सारा कुछ होता है। तो प्रैक्टिकल करने के बाद आपको सारा चीज़ एकदम क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को ये इमेज देखने के बाद सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा कि कौन सा चीज़ क्या होता है। ये होता है हमारा हीट सिंक, ये हमारा स्पीकर, ये भी हमारा स्पीकर है, 2 स्पीकर होता है लैपटॉप के अंदर। ये है हमारा यूएसबी मॉड्यूल, यूएसबी मॉड्यूल हमारा कनेक्टर रहता है मदरबोर्ड से। ये है हमारा NVMe SSD और ये है हमारा प्रोसेसर। ये हमारा प्रोसेसर जिसमें सारा टास्क परफॉर्म होता है। ये है हमारा रैम। ये जो आप लोग चिप देख रहे हो उसको हम लोग बोलते हैं साउथ ब्रिज। ये आप देख रहे हो ये है, इसको हम लोग बोलते हैं वाईफाई कार्ड। और ये जो आप लोग देख रहे हो इसको हम लोग बोलते हैं साटा पोर्ट, इसमें आपका साटा हार्ड ड्राइव कनेक्ट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बैटरी। और एक और चीज़ यहाँ पे रह गया, ये जो आप लोग छोटा सा चीज़ देख रहे हो ये कनेक्टेड है इस तरीके से, इसको हम लोग बोलते हैं 3.5 mm जैक। ये जो जैक है इसमें हम लोग ईयरफोन लगाते हैं, ईयरफोन हेडफोन वगैरह जो होता है हम लोग यहाँ पे लगाते हैं। आप लोगों ने तो देखा ही होगा ये चीज़। तो ये हमारे कुछ इस तरीके का होता है। अगर किसी लैपटॉप का 3.5 mm जैक खराब हो गया है, उसमें हेडफोन काम नहीं कर रहा है, तो आपको एक कनेक्टर से इसको निकालना होता है। ये जो पूरा मॉड्यूल है ये पूरा चेंज हो जाता है और इसमें सीरियल नंबर दिया हुआ है, आपको सीरियल नंबर से सर्च करना होता है और आपको नया मॉड्यूल मिल जाएगा, आपको उसमें लगा देना और आपका काम हो गया। तो इस तरीके से आप लोग सब चीज़ को रिपेयर कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो। तो आई होप आप लोग को ये इमेज देखने के बाद सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा, कौन सा चीज़ क्या है, किसका क्या काम है। अब चलिए नेक्स्ट इमेज की तरफ बढ़ते हैं। और थर्मल पेस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया, इस टाइप का थर्मल पेस्ट होता है, इसको आप लोग बहुत इजीली परचेस कर सकते हो अमेजॉन फ्लिपकार्ट से। मैंने आप लोग को लिंक भी दे रखा है, जो QR कोड मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में दिया था उसमें थर्मल पेस्ट का भी लिंक उसमें दिया हुआ है, तो आप लोग उसको भी परचेस कर सकते हो। अब बात करते हैं लैपटॉप कंपोनेंट्स के बारे में एकदम डिटेल में। तो ये जो आप लोग इमेज देख रहे हो इसमें लैपटॉप के सारे कंपोनेंट्स को एक जगह पर रख दिया गया है। लैपटॉप के अंदर सारा चीज़ पैक्ड रहता है, इसको अनपैक्ड किया गया है और सारा कंपोनेंट आप लोग यहाँ पे देख सकते हो क्या क्या लैपटॉप के अंदर रहता है और किसका क्या पर्पज है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे सबका नाम लिखा हुआ है, LCD मॉनिटर, कैमरा, कूलिंग सिस्टम, जो जो इसका नाम है। आप लोग इसको डेफिनेटली यहाँ से रेफर कर सकते हो। अब हम लोग थोड़ा जूम करके देखते हैं कौन सा कंपोनेंट क्या क्या है। तो देखिए सबसे पहले जो आप लोग 2 नंबर देख रहे हो ये है हमारा एंटीना। तो ये जो 2 एंटीना, ये जो हमारा वाईफाई और ब्लूटूथ का एंटीना होता है, जो सिग्नल आता है वो कुछ इस टाइप का होता है और ये स्क्रीन के ऊपर लगा रहता है। 3 नंबर जो आप लोग देख रहे हो इसको हम लोग बोलते हैं कैमरा मॉड्यूल। यहाँ पे एक कनेक्टर रहता है, अगर आपका लैपटॉप का कैमरा खराब हो जाता है तो आपको सिंपली उस कनेक्टर को ओपन करना होता है, ये पूरा मॉड्यूल को आपको चेंज करना होता है और नया मॉड्यूल आपको लगाना होता है। अब इसमें कौन सा मॉड्यूल लगेगा वो पता करने के लिए यहाँ पे QR कोड दिया हुआ है, सीरियल नंबर दिया हुआ है। इस सीरियल नंबर को आप लोग गूगल पे सर्च करोगे तो आपको सेम टू सेम यही मॉड्यूल मिल जाएगा और इसको रिप्लेस करना बहुत ईजी होता है। आप लोग सिंपली यहाँ से इसको ओपन कर रिप्लेस कर दोगे। नेक्स्ट होता है हमारा स्क्रीन। ये जो 1 नंबर पर आप लोग देख रहे हो ये स्क्रीन है। स्क्रीन कुछ हमारा इस तरीके से होता है। नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे बहुत सारा वायर देख रहे होगे, इस टाइप का वायर है। नेक्स्ट जो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो नीचे में, तो ये 4 नंबर जो आप देख रहे हो इसको हम लोग बोलते हैं हीट सिंक और ये है हमारा लैपटॉप फैन। ये जो आप देख रहे हो इसको हम लोग बोलते हैं वाईफाई कार्ड, जो हमारा वाईफाई इसी से आता है।
और जो 5 नंबर पे आप लोग देख रहे हो इसको हम लोग बोलते हैं हार्ड डिस्क। ये हमारा हार्ड डिस्क है और ये इसको हम लोग बोलते हैं साटा पोर्ट। ये जो आप लोग पोर्ट देख रहे हो ये आपका साटा पोर्ट पे जाके लग जाएगा। और एसएसडी में हमारा कुछ इसी टाइप का होता है। हार्ड डिस्क के अंदर एक डिस्क होता है जो रोटेट करता है, इसके अंदर मोटर लगा रहता है। और एसएसडी के अंदर मोटर नहीं लगा रहता, सिर्फ चिप लगा रहता है। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा आने वाली वीडियो में। तो इस तरीके का हमारा हार्ड डिस्क होता है। 6 नंबर में जो आप लोग देख रहे हो ये हमारा स्टोरेज एक्सपेंशन के लिए यूज़ होता है। अभी ये यूज़ नहीं होता, ये ऑब्सोल्यूट हो चुका है। और 7 नंबर पे जो देख रहे हो ये हमारा कार्ड रीडर है, ये भी ऑब्सोल्यूट हो चुका है, ये भी अभी यूज़ नहीं होता। 8 नंबर पे जो आप लोग देख रहे हो इसको हम लोग बोलते हैं रैम, जो मैंने आपको दिखाया था ये इस टाइप का रैम होता है। ये जो आप लोग देख रहे हो इसको हम लोग बोलते हैं एसडी कार्ड रीडर। अगर आपके लैपटॉप में एसडी कार्ड रीडर खराब हो गया तो आपको सिंपली इस मॉड्यूल को चेंज करना होता है। ये क्यूआर कोड लगा हुआ है, इसको स्कैन कीजिए, ये नंबर पे जाके आप लोग सेम सीरियल नंबर का ये मॉड्यूल लेके आओगे और रिप्लेस कर दोगे, बहुत आराम से आपको रिप्लेस हो जाएगा। और ये जो कार्ड रीडर है इसमें जो हमारा डीएसएलआर होता है, जो कैमरा वगैरह होता है, उसमें जो सारा फुटेजेस होता है वो हमारा कार्ड में ही आता है। तो आपको उस कार्ड को निकालना होता है और यहाँ पे लगाना होता है, फिर आप लोग उस फुटेजेस को लैपटॉप में एक्सेस कर पाओगे। तो ये होता है पर्पस कार्ड रीडर का। और ये कार्ड रीडर आपका लैपटॉप के अंदर में होता है और आप लोग इसको बहुत ही आराम से चेंज कर सकते हो इस क्लिप को ओपन करके। नेक्स्ट जो आप लोग 9 नंबर पे देख रहे हो इसको हम लोग बोलते हैं स्पीकर। 2 स्पीकर होता है, एक स्पीकर ये है, ये है। एक स्पीकर से हमारा 2 वायर जाता है, ये 2 वायर इस तरीके से गया हुआ है और ये स्पीकर के यहाँ पे कनेक्टेड है। फिर यहाँ से 2 वायर गया हुआ और इस क्लिप पे कनेक्टेड है। और ये जो क्लिप आप लोग देख रहे हो ये हमारे मदरबोर्ड से कनेक्टेड रहता है। नेक्स्ट जो 10 नंबर पर आप लोग देख रहे हो ये होता है हमारा कीबोर्ड, इस टाइप का कीबोर्ड होता है। इसके नीचे जो 11 नंबर पे देख रहे हो ये है हमारा ट्रैक पैड। और ट्रैक पैड नीचे जो बटन आप लोग देखते हो 2 बटन रहता है, राइट क्लिक और लेफ्ट क्लिक, वो कुछ इस टाइप का दिखता है। अगर ट्रैक पैड पे या कीबोर्ड पे कॉफ़ी वगैरह गिर जाता है तो आपका जो कॉफ़ी है वो इस टाइप से पूरा कीबोर्ड पे फैल जाएगा या फिर ट्रैक पैड पे चला जाएगा। तो आपको क्या करना होता है, ट्रैक पैड को निकालना होता है और जो केमिकल मैंने आपको बताया था ना, उस केमिकल से आपको इस ट्रैक पैड को क्लीन करना होता है ब्रश से। और ये जो बटन है इसमें सर्किट बोर्ड होता है, आपको सर्किट बोर्ड को उस केमिकल से क्लीन करना होता है, फिर आपका जो ट्रैक पैड है वो काम करना स्टार्ट वापस कर देगा। तो इस तरीके से आप लोगों को क्लीन करना होता है अगर इसमें कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है तो, लिक्विड वगैरह गिर जाता है तो। नेक्स्ट यहाँ पे बढ़ते हैं तो यहाँ पे जो 12 नंबर पे आप लोग देख रहे हो ये है हमारा ऑप्टिकल ड्राइव या फिर डीवीडी ड्राइव, जो कि अभी ऑब्सोल्यूट हो चुका है। पहले ये चलता था, जो हमारा सीडी रहता था ना लैपटॉप में, जो सीडी लगता था वो इसी पे लगता था, इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल ड्राइव। और ये जो आप लोग देख रहे हो इसको हम लोग बोलते हैं सीमोस बैटरी। अगर आपका लैपटॉप में डेट और टाइम गलत आ रहा है तो ये सीमोस बैटरी खत्म हो जाता है तभी आता है। इसका काम बेसिकली ये होता है कि जब आप लैपटॉप को यूज़ नहीं कर रहे होते, जब लैपटॉप का बंद रहता है तब भी ये अपना काम करता रहता है। ये डेट और टाइम को अपडेट करता है और भी छोटे मोटे चीज़ें ये करता रहता है। ये इसका बैटरी अगर खत्म हो जाता है तो आपको उसको रिप्लेस करना होता है, जो कि आप लोग बहुत आराम से रिप्लेस कर सकते हो। इसमें भी आपको सीरियल नंबर मिल जाता है। नेक्स्ट ये जो आप लोग देख रहे हो इसको हम बोलते हैं यूएसबी मॉड्यूल। इसमें यूएसबी है और यहाँ पे 3.5 mm जैक भी है। तो इसमें बेसिकली आप लोग पेन ड्राइव वगैरह कनेक्ट करते हो, 3.5 mm जैक कनेक्ट करते हैं, हेडफोन कनेक्ट करते हो, तो ये कनेक्शन के लिए हमारा काम आता है। और एक केबल हमारा यहाँ पे कनेक्ट रहता है और मदरबोर्ड से वो चीज़ कनेक्ट रहता है। और जो ये जो आप लोग चीज़ देख रहे हो ये ब्लैक कलर का जो आप लोग देख रहे हो ये होता है हमारा चार्जिंग पोर्ट। मतलब जो आप लोग लैपटॉप का चार्जर जब कनेक्ट करते हो लैपटॉप से तो आप लोग यहीं से कनेक्ट करते हो, फिर लैपटॉप का चार्जर ऐसे करके मदरबोर्ड पे जाता है। कई बार आपका लैपटॉप चार्ज नहीं हो रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो ये जो चीज़ है ना चार्जिंग कोड ये जल जाता है। तो आपको लैपटॉप खोल के ये वाला चीज़ को रिप्लेस करना होता है। यहाँ पे स्टिकर लगा रहता है जिसमें इसका सीरियल नंबर दिया रहता है। आप सीरियल नंबर से सर्च करके सेम टू सेम इसी टाइप का चार्जिंग कोड परचेज कर सकते हो और उसको रिप्लेस कर सकते हो। सारे ही पार्ट्स में आप लोग को स्टिकर और सीरियल नंबर मिल जाता है जिससे आपको रिप्लेस करने में इजी रहेगा। आप लोग देख रहे हो सारे पार्ट्स में दिया हुआ है। स्पीकर में इसके पीछे लगा हुआ होगा लेकिन सीरियल नंबर लगा हुआ जरूर रहता है। इसमें भी लगा रहता है, कहीं ना कहीं लिखा हुआ जरूर रहता है एक सीरियल नंबर, जिससे आप लोग सेम टू सेम पार्ट्स को परचेज कर सकते हो। तो ये रहते हैं लैपटॉप के सारे कंपोनेंट्स। इस लिस्ट को भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। इस टाइप का हमारा सारा कंपोनेंट्स होता है लैपटॉप के अंदर। अब बात करते हैं बैटरी के बारे में, लैपटॉप बैटरी के बारे में। अगर लैपटॉप का बैटरी खराब हो गया, बैटरी का कम आ रहा है, लैपटॉप का बैटरी फूल गया है, तो कैसे आपको उसको ठीक करना है। तो ये आप लोग देख सकते हो इस टाइप का कुछ लैपटॉप का बैटरी होता है। यहाँ पे हमारा लैपटॉप बैटरी इस तरीके से कनेक्टेड रहता है। आपको लैपटॉप बैटरी का जो स्क्रू है उसको ओपन करना है। यहाँ पे आपको 4 स्क्रू मिलता है, 1 2 3 4। तो इस तरीके से आपको 4 स्क्रू को ओपन कर देना है। फिर आपको जो लैपटॉप का बैटरी है वो बहुत आराम से निकल जाएगा और आप लोग उसको रिप्लेस कर सकते हो। जब आप लोग नया बैटरी परचेस करोगे तो आपको सेम सीरियल नंबर का यहाँ पे आपको सीरियल नंबर मिल रहा है। इस सेम सीरियल नंबर को आपको परचेस करना है बैटरी, और नया बैटरी आपको सेम टू सेम ऐसे ही मिल जाएगा, उसको आपको लगा देना है। इस तरीके से आप लोग बैटरी को रिप्लेस कर सकते हो। बैटरी वगैरह रिपेयर नहीं होता, इसको रिप्लेस ही करना रहता है। मोस्ट ऑफ द पार्ट्स रिपेयर नहीं होता है, उसको आपको रिप्लेस करना रहता है। तो स्क्रू खोलने के बाद आपका लैपटॉप का बैटरी कुछ ऐसा निकल जाएगा, आप लोग देख सकते हो इस टाइप का। और ये अब सीरियल नंबर आपको यहाँ पे मिल रहा है लैपटॉप बैटरी का। सेम सीरियल नंबर को बैटरी लाना है और सिंपली ये जो पिन है आपको लगा देना है और यहाँ से स्क्रू को टाइट कर देना और आपका लैपटॉप का बैटरी रिप्लेस हो जाएगा।
जब आप लोग इसका प्रैक्टिकल करोगे तो उसमें सारा चीज़ किया हुआ है, आप लोग उसको एब्जॉर्ब कीजिएगा, अच्छे से प्रैक्टिकल कीजिएगा और आराम से सारी चीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं रैम के बारे में। तो रैम जो आप लोग देख रहे हो कुछ इस टाइप का होता है, ग्रीन कलर का, मोस्टली ग्रीन कलर का होता है, कुछ कुछ ब्लैक कलर का भी होता है। तो रैम कुछ इस टाइप का होता है और रैम के जो सॉकेट होता है वहाँ पे एक नंबर लिखा रहता है। अगर आपको पता करना है कि यहाँ पे कौन सा रैम लगेगा, DDR1, DDR2, DDR3, DDR4 या DDR5, कौन सा रैम लगेगा, अगर आपको ये पता करना है तो आप लोग सिंपली नंबर को सर्च करोगे और आपको पता चल जाएगा। आपको सिंपली गूगल पे ये नंबर सर्च करना है। और रैम को लगाने के लिए आपको सिंपली रैम को यहाँ पे लगाना होता है और उसको नीचे की तरफ प्रेस करना होता है और आपका रैम लग जाता है। और रैम को निकालने के लिए जो पिन आप लोग देख रहे हो ना, ये जो सिल्वर पिन देख रहे हो, ये सिल्वर पिन देख रहे हो, ये पिन को आपको इधर थोड़ा प्रेस करना है और इसको थोड़ा इधर प्रेस करना है और ऑटोमेटिक आपका रैम जो है वो उठ के आ जाएगा। फिर आपको सिंपली उसको खींच लेना है और वो आराम से निकल जाएगा। इस तरीके से आपको रैम को निकालना होता है। और लगाने के लिए सिंपली आपको इसको इंसर्ट करना है और प्रेस करना है नीचे की तरफ और आपका ये क्लिप ऑटोमेटिकली लग जाएगा और आपका रैम वहाँ पे फिट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको रैम को निकालना होता है और फिट करना होता है। यहाँ पे आपको नंबर मिलता है जिससे आप लोग पता कर सकते हो कि इस लैपटॉप के इस मॉडल में कौन सा रैम लगेगा। और जो ऑलरेडी रैम लगा हुआ रहता है, लैपटॉप जब आप लोग परचेस करोगे तो उसमें ऑलरेडी एक रैम लगा हुआ रहता है, तो आप लोग को सिंपली देखना है कि कौन सा रैम लगा हुआ है। 8 GB का लगा हुआ है, इसके हाइनिक का रैम लगा हुआ है। जब आप लोग इस सीरियल नंबर को गूगल पर सर्च करोगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि कौन सा रैम लगा हुआ है, DDR1 है, DDR2 है या DDR3 है, तो वो भी आपको पता चल जाएगा ये सीरियल नंबर से। और उसके बाद आप लोग सेम टू सेम एक और रैम लेके यहाँ पे इसको अपग्रेड भी कर सकते हो। लैपटॉप में आप लोग रैम को अपग्रेड कर सकते हो अगर उसमें एक्सपेंसिव स्लॉट दिया हुआ है। तो नॉर्मली लैपटॉप में एक रैम लगा रहता है 8 GB का। मैं आप लोग को रिकमेंड करूँगा कि अगर आप लोग लैपटॉप को यूज़ करते हो तो मिनिमम उसमें 8 GB रैम होना ही चाहिए। अगर आप एडिटिंग वगैरह करते हो, गेमिंग करते हो, तो उसमें 16 GB रैम होना चाहिए। और जब आप लोग लैपटॉप को परचेस किया था, अगर उसमें 8 GB रैम था तो आप लोग नया 8 GB रैम का और एक रैम लेके उसको लगा सकते हो और आपके पास 16 GB रैम हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा रैम को अपग्रेड करते हो, इस तरीके से रैम हमारा लगा हुआ रहता है। और जो मैं आपको बता रहा था DDR1 DDR2 के बारे में, तो ये है हमारा DDR1 रैम, DDR2 रैम, ये DDR3 रैम है, ये DDR4 रैम है, DDR5 रैम है। डिफरेंस क्या है सब में? जो एकदम पुराना रैम था पहले DDR रैम आया, फिर DDR2 आया, फिर DDR3 आया, अभी लेटेस्ट में DDR5 चल रहा है। तो अभी जो आप लोग लैपटॉप रिपेयर करोगे तो मैक्सिमम लैपटॉप में आपको DDR5 अभी एकदम नया नया आया है, मैक्सिमम आपको DDR4 रैम देखने को मिलेगा। और जो था पुराना लैपटॉप उसमें DDR3 रैम देखने को मिलेगा। और जिस लैपटॉप में DDR3 रैम लगा हुआ है उसमें आप DDR4 रैम नहीं लगा सकते हो। आप इसका नॉच देख के समझ जाओगे। इसमें देखिए कि नॉच दिया हुआ है ना, यहाँ पे नॉच है। DDR2 रैम का नॉच देखिए, अगर नॉच यहाँ पे बना हुआ है, अगर आपके लैपटॉप में DDR2 रैम लगा हुआ है, DDR3 रैम उसमें आएगा ही नहीं क्योंकि नॉच अलग जगह है। तो ये नॉच आप लोग को देखना होता है और आपको नॉच को देखते हुए अपने रैम को लगाना होता है लैपटॉप के अंदर। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे हमारा नॉच दिया हुआ है, ये नॉच यहाँ पे है और ये नॉच यहाँ पे है, तो इस तरीके से हमारा रैम लगेगा। अगर आप इसको उल्टा कर दोगे तो आपका नॉच यहाँ चला जाएगा और यहाँ पे तो कोई नॉच नहीं है, तो आप लोग समझ जाओगे कि ये रैम ऐसे नहीं लगेगा, तो उसको आपको उल्टा लगाना होता है। तो इस तरीके से आप लोग रैम को अपग्रेड कर सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो। और ये रैम का ये जो गोल्डन पार्ट आप लोग देख रहे हो ना, कभी कभी जो लैपटॉप बहुत ज़्यादा पुराना हो जाता है तो ये गोल्डन पार्ट में कार्बन जमा हो जाता है, तो इसको आपको क्लीन करना होता है। क्लीन करने के लिए आप इसको कपड़ा से क्लीन कर सकते हो, इरेजर से क्लीन कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द केसेस में कपड़ा इरेजर से काम चल जाता है। अगर लैपटॉप बहुत ही ज़्यादा पुराना है, बहुत ही पुराना रैम उसमें लगा हुआ है, तब आपको जो मैं केमिकल बताया था ना, आइसोप्रोपेट अल्कोहल जो मैंने आपको बताया था, उसको आपको यूज़ करना रहता है इसको क्लीन करने के लिए। तो इस तरीके से आप लोग उसको क्लीन कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द केसेस में इरेजर से आपका काम चल जाएगा। आप लोग सिंपली इरेजर से इसको रब कीजिए 2-3 बार, आपका रैम क्लीन हो जाएगा। अब बात करते हैं स्टोरेज के बारे में। लैपटॉप के अंदर एक स्टोरेज होता है, वो किस टाइप का स्टोरेज होता है चलिए देखते हैं। तो टोटल 4 टाइप का स्टोरेज होता है। ये जो आप लोग हार्ड डिस्क देख रहे हो, ये 3.5 इंच का हार्ड डिस्क है जो हमारा डेस्कटॉप में लगता है। ये वाला हार्ड डिस्क लैपटॉप में नहीं लगेगा। ये काफ़ी बड़ा हार्ड डिस्क होता है, जो कि इसका साइज़ आप लोग देख सकते हो। लैपटॉप में जो स्टोरेज लगता है वो हमारा ये 3 लगता है। एक हमारा HDD लगता है जो कि 2.5 इंच का होता है। एक SSD होता है, वो भी 2.5 इंच का होता है। इसको हम लोग बोलते हैं SATA SSD, इसको SATA SSD बोलते हैं, इसको SATA हार्ड डिस्क बोलते हैं। तो ये जो हार्ड डिस्क होता है और ये जो SSD होती है, ये हमारे SATA पोर्ट पे लगता है, जो मैंने आपको SATA पोर्ट दिखाया था ना। तो ये जो आप लोग लैपटॉप में यहाँ पे जो देख रहे हो, ये SATA पोर्ट, ये आपका जो हार्ड डिस्क है और SSD है वो यहाँ पे लगेगा। और जो NVMe SSD होता है वो आपका यहाँ पे लगता है, कुछ इस जगह पे, और SATA हार्ड डिस्क यहाँ पे लगता है। तो ये जो 2 हार्ड डिस्क देख रहे हो, ये आपके SATA पोर्ट पे लगेगा। अगर आपके लैपटॉप में हार्ड डिस्क लगा हुआ है, आप लोग सिर्फ उसको रिप्लेस कर दीजिए SSD से, आपका लैपटॉप बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। SSD बहुत ज़्यादा फास्ट होता है हार्ड डिस्क से। जो हमारा पुराना हार्ड डिस्क होता है, इसके अंदर एक प्लेटर होता है, एक डिस्क लगा रहता है, फिर उसमें मोटर भी लगा रहता है जो घूमता है, फिर वो डेटा को रीड एंड राइट करता है। लेकिन जो SSD होता है उसमें चिप लगा रहता है जो काफ़ी ज़्यादा फास्ट रहता है। तो आप लोग को ऑलवेज SSD यूज़ करना चाहिए। SSD से आपका लैपटॉप काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाता है।
स्पेशली विंडोज़ आपको हमेशा एसएसडी में इंस्टॉल करना चाहिए। और ये जो आप लोग देख रहे हो इसको हम लोग बोलते हैं M.2 एसएसडी, इस टाइप का होता है और ये हमारा डायरेक्टली मदरबोर्ड पे लगता है। और यहाँ पे एक स्क्रू देने का ऑप्शन है, आपको सिंपली मदरबोर्ड पे उसको लगाना है और यहाँ पे स्क्रू दे देना है और आपका लैपटॉप का एसएसडी लग जाएगा। M.2 एसएसडी होता है, ये सबसे ज़्यादा फास्ट एसएसडी होता है। गेमिंग के लिए और वीडियो एडिटिंग के लिए ये एसएसडी रिकमेंडेड रहता है। तो कोई भी हैवी काम के लिए ये एसएसडी आप लोग यूज़ कीजिए, आपको काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। अब यहाँ पे एक और मैं आप लोग को डिटेल लुक दिखा देता हूँ। जो हमारा साटा हार्ड डिस्क होता है वो कुछ ऐसा दिखता है। इसके अंदर आप लोग देख रहे हो एक प्लेटर है जो गोल गोल घूमता है, यहाँ पे एक मोटर लगा हुआ रहता है और यहाँ पे हमारा एक पिन रहता है जो डेटा को रीड एंड राइट करता है। इसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाता है और ये बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाता है। अगर इसमें थोड़ा सा भी शॉक लगता है, थोड़ा सा गिर जाता है हार्ड डिस्क, तो ये हार्ड डिस्क बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाता है। इसका जो प्लेट वगैरह है ख़राब हो जाता है, फिर ये रिपेयर भी नहीं होता है। और ये हार्ड डिस्क का डेटा रिकवरी कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा होता है और जल्दी ख़राब भी हो जाता है। इसलिए आपको हार्ड डिस्क को जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए। सबसे बेस्ट होता है एसएसडी। अगर आप लोग एसएसडी यूज़ करोगे तो आपका डेटा भी सेफ रहेगा, ये लंबा चलता भी है और फास्ट भी रहता है। तो एसएसडी के अंदर आपका लगा रहता है आईसी, जो आप लोग देख रहे हो, ये आईसी के अंदर, ये चिप के अंदर आपका डेटा स्टोर रहता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है हार्ड डिस्क कंपेरेटिवली। और जो एनवीएम एसएसडी होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, ये भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है। ये डायरेक्टली आपके मदरबोर्ड पर लगता है और इस टाइप का कुछ इसका स्ट्रक्चर रहता है और इसका स्पीड काफ़ी ज़्यादा होता है एनवीएम एसएसडी का। और ये जो आप लोग देख रहे हो ये M.2 साटा एसएसडी है और ये भी मदरबोर्ड पे लगता है, लेकिन इसमें दो नॉच होता है। ये पहले यूज़ होता था लेकिन अभी ज़्यादातर यही यूज़ होता है एनवीएम एसएसडी। और आप लोगों को मैक्सिमम यही एसएसडी देखने को मिलेगा जिसका इस टाइप का नोच होता है और एनवीएमई इसको बोलते हैं, M.2 एनवीएमई। तो इस टाइप के हमारे स्टोरेज ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। अब अगर आपको साटा एसएसडी को निकालना है, उसको रिप्लेस करना है, तो कैसे रिप्लेस करोगे? आपको साटा एसएसडी के यहाँ पे एक स्क्रू मिलेगा, आपको सिंपली इस स्क्रू को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको जो एसएसडी है वो ऑटोमेटिक ऊपर की तरफ उठ जाएगा थोड़ा, फिर आपको ईजिली इसको निकाल देना है। इसको थोड़ा सा खींचने के बाद ये निकल जाएगा और इस तरीके से आप लोग को यहाँ से एसएसडी आपका निकल जाता है और फिर आपको नया एसएसडी लाकर लगा देना है। ये जो एसएसडी अगर इसका स्टोरेज कम है, 500 GB है, तो आप लोग 1 TB का एसएसडी लाकर इसमें लगा सकते हो। उससे आपका लैपटॉप में और ज़्यादा स्टोरेज इंक्रीज हो जाएगा। अब अगर आपके मन में डाउट है कि आपके लैपटॉप में कौन सा एसएसडी लगेगा, Gen 1, Gen 2, Gen 3, Gen 4 और Gen 5 में भी आ चुका है, कौन सा जनरेशन का एसएसडी लगेगा, ये सब अगर डाउट है आपके लैपटॉप में, तो आप लोग सिंपली CPU जेट का यूज़ कर सकते हो, जो मैंने आपको सॉफ्टवेयर बताया था। या फिर आप लोग जो मदरबोर्ड है वहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे कोड लिखा हुआ है। इस नंबर को आप लोग गूगल पे सर्च करोगे या चैट जीपीटी पे सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कौन सा एसएसडी आपका लगेगा। और सिंपली आप लोग नॉच भी देख सकते हो, इस टाइप का नॉच वाला एसएसडी आपको लगेगा और ये कोड तो दिया हुआ है यहाँ पे। तो इस तरीके से आप लोग देख के इसमें सेम टू सेम ऐसे एसएसडी ला के लगा सकते हो। और जो हमारा साटा हार्ड डिस्क होता है वो कुछ यहाँ पे लगता है, यहाँ पे देखिए स्पेस भी दिया हुआ है। जो हमारा साटा हार्ड डिस्क या साटा एसएसडी इस जगह पे लगेगा, यहाँ से कनेक्ट होगा। इस तरीके का हमारा पोर्ट होता है साटा एसएसडी का, ऐसा लगता है हमारा। अब बात करते हैं लैपटॉप फ़ैन के बारे में। लैपटॉप फ़ैन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। जब आप अपने लैपटॉप को यूज़ करते हो काफ़ी ज़्यादा, उसमें कोई हैवी टास्क करते हो, तो लैपटॉप का फ़ैन होता है जो लैपटॉप को ठंडा रखता है, प्रोसेसर को ठंडा रखता है, जिससे आपको अच्छा परफॉर्मेंस मिलता है। अगर लैपटॉप का फ़ैन खराब हो जाता है, लैपटॉप का फ़ैन बंद हो जाता है, क्लॉक हो जाता है, उसमें कोई डस्ट जम जाता है, तो कई बार आप लोग को ऐसा इशू देखने को मिल सकता है कि आपका जो लैपटॉप है वो ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जा रहा है, रीस्टार्ट हो जा रहा है, ओवर हीट कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गया है। तो ये सब प्रॉब्लम लैपटॉप का फ़ैन अगर जाम हो जाता है तब भी होता है। तो आपको लैपटॉप के फ़ैन को क्लीन रखना है। आपको लैपटॉप को बेड पे रख के यूज़ नहीं करना है। लैपटॉप को बेड पे रख के यूज़ करने से क्या होता है, बेड पे जितने भी हमारे कॉटन डस्ट होते हैं वो सारे फैन के अंदर चल जाते हैं और हमारे हीट सिंक को यहाँ पे बंद कर देते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता है। तो लैपटॉप को फैन को आपको क्लीन करते रहना है। और लैपटॉप का फैन अगर बंद हो जाता है तो आपका लैपटॉप काफ़ी ज़्यादा स्लो भी हो सकता है और हो सकता है बार बार रिस्टार्ट हो जा रहा है ऑटोमेटिक। तो ये सब प्रॉब्लम फैन की वजह से भी आता है। तो लैपटॉप फैन को आपको किस तरीके से क्लीन करना है, तो लैपटॉप का जो फैन होगा उसमें आपको एक स्क्रू मिलेगा इस टाइप का, आपको सिंपली इस स्क्रू को निकालना है। स्क्रू को निकालने के बाद आपका जो फैन है वो कुछ इस तरीके से निकल आएगा। निकल आने के बाद देखिए केबल यहाँ पे कनेक्टेड होता है मदरबोर्ड के साथ। आपको सिंपली वो ट्विजर मैंने आपको दिखाया था ना, आपको ट्विजर से इसको हल्का सा खींचना है और आपका ये भी निकल जाएगा कुछ इस तरीके से। उसके बाद वो क्या करना होता है, जो ब्रश मैं आपको दिखाया था, आपको कोई भी ब्रश लेना है और ब्रश से आपको ये सारे फैन का जो ब्लेड है इसको क्लीन कर देना है। और जो स्ट्रॉ मैंने आपको दिखाया था यहाँ से ये ओपन रहता है, तो स्ट्रॉ से आप लोग एयर को ब्लो करके सारा इसको डस्ट को बाहर निकाल सकते हो, उसको क्लीन कर सकते हो। और जो हीट सिंक आप लोग देख रहे हो, हीट सिंक में देखिए इस टाइप का बहुत सारा गैप रहता है। इस गैप को आप लोग पाइप से क्लीन कर सकते हो। पाइप में आप लोग एयर ब्लो करोगे और पूरा एयर से ये सारा पाइप क्लीन हो जाएगा। बहुत सारा इसमें छोटा छोटा पाइप रहता है हीट सिंक में, जो कि कई बार जाम हो जाता है, जिसकी वजह से आप लोग को ओवर हीटिंग का इशू देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से हम लोग लैपटॉप के फ़ैन को सर्विस करते हैं, उसका जो हीट सिंक होता है उसको हम लोग सर्विस करते हैं। और इसमें भी आपको कोड मिल जाता है। अगर आपका लैपटॉप का फ़ैन खराब हो जाता है तो सेम टू सेम ऐसा ही फ़ैन आप लोग इस कोड को यूज़ करके ले सकते हो। आपको सिंपली इस कोड को गूगल पर सर्च करना है या ऑफलाइन लेने जा रहे हो तो इस कोड को मैच करना है और आपको ये फ़ैन मिल जाएगा। इस तरीके से हम लैपटॉप के फ़ैन को रिपेयर करते हैं, उसको सर्विस करते हैं और क्लीन करते हैं।
अब बात करते हैं वाईफाई कार्ड के बारे में। वाईफाई कार्ड को किस तरीके से चेंज करना होता है। तो ये जो आप लोग देख रहे हो ये है हमारा वाईफाई कार्ड। यहाँ पे एक छोटा सा सेक्शन होता है जहाँ पे हमारा वाईफाई कार्ड लगता है। इसके ऊपर एक स्क्रू लगा रहता है। आपको सिंपली स्क्रू को हटाना है। स्क्रू को हटाने के बाद ये जो आपका वाईफाई कार्ड है, आप लोग नॉर्मली इसको खींचोगे और ये निकल जाएगा। तो जितने भी कंपोनेंट होते हैं लैपटॉप के अंदर, चाहे वो स्क्रीन, स्टोरेज या कोई भी चीज़ हो, फैन वगैरह, सब वो मदरबोर्ड से कनेक्टेड रहते हैं। ये जो आप लोग देख रहे हो यहाँ से हमारा पावर कनेक्टेड रहता है, ये वाला। फिर ये जो आप लोग देख रहे हो यहाँ पे फैन कनेक्ट हो जाता है, यहाँ पे भी कुछ चीज़ कनेक्टेड रहता है। फिर यहाँ पे भी हमारा दिया हुआ है। और ये आप लोग देख रहे हो JHDT, मतलब यहाँ पे हार्ड डिस्क कनेक्टेड रहता है। तो यहाँ पे आपको नेम भी लिखा हुआ मिल जाता है। तो इस तरीके के बहुत सारे पिन्स आपको मिलेंगे जिसमें सारा जो केबल से वो कनेक्टेड रहते हैं मदरबोर्ड पे। तो अगर लैपटॉप में वाईफाई नहीं आ रहा है, ब्लूटूथ काम नहीं कर रहा है, डिसेबल हो चुका है, तो आप लोग को सिंपली वाईफाई कार्ड को चेंज करना होता है। अगर उसमें प्रॉब्लम आ रहा है ऐसा कुछ, तो वाईफाई कार्ड के खराब हो जाने से ये प्रॉब्लम आता है। तो आपको सिंपली इस स्क्रू को ओपन करना है। स्क्रू को ओपन करने के बाद आपका जो वाईफाई कार्ड है आप लोग बहुत ईजिली इसको निकाल पाओगे। और सेम टू सेम वाईफाई कार्ड के लिए ये जो आपको कोड नंबर दिख रहा है, सेम नंबर का को वाईफाई कार्ड मार्केट से लेके आना है और यहाँ पे आप लोग लगा देना है। और ये आप लोग देख सकते हो इस तरीके से हमारा वाईफाई कार्ड निकलता है। आप लोग को सिंपली वो स्क्रू खोलने के बाद धीरे से निकालना है और वो निकल जाएगा। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है इसमें, बहुत ही सिंपल तरीके से निकल जाएगा। बस आप लोग जब भी ये सब काम करो तो आपको बहुत ही पेशेंस के साथ करना है। कहीं भी आपको हड़बड़ी के साथ ये सब काम नहीं करना है, क्योंकि थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो एकदम पेशेंस के साथ, एकदम शांति के साथ आपको ये काम करना है। निकल नहीं रहा है तो एकदम गुस्से में टान दिया, ऐसा कुछ आपको नहीं करना है, वरना लैपटॉप डैमेज हो सकता है। और ये छोटा छोटा क्लिप अगर डैमेज हो गया तो प्रॉब्लम हो सकता है, फिर ये ठीक से काम नहीं करेगा। अब बात करते हैं यूएसबी मॉड्यूल कार्ड के बारे में। यूएसबी मॉड्यूल कार्ड किस तरीके से रिपेयर करना है, उसको चेंज करना है। तो ये जो आप लोग मॉड्यूल देख रहे हो, ये वाला मॉड्यूल, इसको हम लोग बोलते हैं यूएसबी मॉड्यूल कार्ड। कई बार क्या होता है यूएसबी खराब हो जाता है, तो उसके लिए आपको ये दो स्क्रू जो आपको दिख रहा है इसको निकालना है और ये पूरा मॉड्यूल आपका निकल के आ जाएगा कुछ इस तरीके से। और ये मॉड्यूल में देखिए यहाँ पे ये दो हमारा यूएसबी पोर्ट है जिसमें हम लोग पेनड्राइव वगैरह लगाते हैं। इसमें एक आईसी लगा हुआ है जो इस पूरे डेटा को प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद वो इस केबल के थ्रू भेजता है डेटा को, और ये डेटा हमारा जाता है मदरबोर्ड पे। मदरबोर्ड पे हमारा सीपीयू के पास जाता है। तो इस तरीके से काम करता है। अब अगर आपका ये मॉड्यूल खराब हो गया है तो आपको सिंपली एक केबल को निकालना है। निकालने के बाद ये जो पूरा मॉड्यूल आपको चेंज कर देना है। इसका मॉडल नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आपको सेम टू सेम इस मॉडल नंबर का लेके आना है और उसको रिप्लेस कर देना है। बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट बात करते हैं लैपटॉप हिंज के बारे में। हिंज क्या होता है? लैपटॉप को ओपन करते हो आप लोग, खोलते बंद करते हो, तो वो हिंज की वजह से होता है। कई बार लैपटॉप का हिंज खराब हो जाता है जिसकी वजह से लैपटॉप काफ़ी ज़्यादा टाइट हो जाता है, वो खुलता नहीं है ढंग से, काफ़ी ज़्यादा बॉवेल करता है। लैपटॉप का हिंज खोलो तो लैपटॉप भी पूरा खुल जाता है। तो ये सब प्रॉब्लम आपको मिल सकता है हिंज से रिलेटेड। तो इसको कैसे फिक्स करना है? तो हिंज के लिए आप लोग को ये जो लैपटॉप का हिंज आपको इस तरीके दिख रहा है, इसमें दो स्क्रू लगा हुआ है। इस स्क्रू और इस स्क्रू को आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप लोग इसके हिंज को ओपन कर पाओगे। तो इस तरीके से आपका हिंज ओपन हो जाएगा। ओपन करने के बाद इसको आपको टानना होता है इस तरीके से ऊपर की तरफ, और आपका हिंज ऐसे ओपन हो जाएगा। सिमिलरली जो नीचे वाला पार्ट है, स्क्रीन वाले पार्ट में भी हिंज आपको मिलेगा, उसमें भी दो स्क्रू लगा रहता है। ऐसे ही आपको खोलना है और आपका पूरा हिंज निकल के आ जाएगा। फिर हिंज के ऊपर देखिए, यहाँ पर लोग ध्यान से देखिए कि स्टिकर लगा हुआ है। इस स्टिकर में आप लोग को सीरियल नंबर मिल जाएगा। इसी सीरियल नंबर से आपको ये हिंज सर्च करना है और इसी सेम टू सेम हिंज को आपको परचेस करना है और यहाँ पर बस रिप्लेस कर देना है। बहुत ही ईजी है, आप लोग बहुत आराम से इसको कर पाओगे। बस ये सीरियल नंबर आपको ध्यान से रखना है और ये सब स्टिकर आपको फेंकना नहीं है। ये सब जैसे स्टिकर ऐसे लगा हुआ है वैसे ही लगे रहने दीजिए, क्योंकि बाद में हो सकता है अगर ये स्टिकर नहीं रहेगा तो आपको हिंज देखने में प्रॉब्लम हो जाए। तो जो स्टिकर, जैसे यहाँ पे स्पीकर पे एक स्टिकर लगा हुआ है, ये सब स्टिकर आपको बिल्कुल भी निकाल के फेंकना नहीं है। जो जैसे लगा हुआ है उसको रहने दीजिए। अगर निकल जा रहा है तो उसको दोबारा चिपका दीजिए उसी पे, क्योंकि अगर ये स्टिकर चला जाएगा ना तो काफ़ी प्रॉब्लम होगा ये सर्च करने में। और यहाँ पे आप लोग एक और चीज़ देख सकते हो, ये जो आप लोग देख रहे हो पावर मॉड्यूल, ये हमारा पावर केबल है। जब आप लोग लैपटॉप के चार्जर को कनेक्ट करते हो तो इस तरीके से आपका चार्जर यहाँ पे कनेक्ट होता है। और ये जो चीज़ आप लोग देख रहे हो, कई बार क्या होता है बहुत ज़्यादा हीट की वजह से ये चीज़ हमारा जल जाता है। तो जलने की वजह से ये चीज़ हमारा काम करना बंद कर देता है। कई बार होता है कि हमारा लैपटॉप चार्ज नहीं हो रहा है, लैपटॉप कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, लैपटॉप डेड पड़ा हुआ है, तो ये जलने की वजह से भी होता है। तो आपको सिंपली इसको निकालना होता है। निकालने के बाद इसका भी एक सीरियल नंबर होता है, आपको उसको चेंज करना होता है और चेंज करने के बाद आपका काम हो जाएगा। ये सब चीज़ रिपेयर नहीं होता है, रिप्लेस होता है। तो आपको रिप्लेस करना होता है सारे स्पेयर पार्ट को। तो आप लोग देख सकते हो इस तरीके से आपको निकालना होता है। अब आपके पास अगर ट्विज़र रहेगा ना तो बहुत ही इजीली निकल जाता है। कई बार छोटी छोटी जगह पे हाथ से निकालने में बहुत दिक्कत होता है, तो ट्विज़र आपका काम काफ़ी ज़्यादा आसान कर देता है। तो इस टाइप का एक एंगल ट्विज़र आप लोग डेफिनेटली ले लीजिएगा। और अच्छी क्वालिटी के ट्विज़र के लिंक मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में ही दे रखा था, वहाँ से आप लोग डेफिनेटली परचेस कर सकते हो। और इस तरीके से आपको ये मॉड्यूल को निकालना होता है, इसको आपको चेंज करना होता है। तो ये है हमारा लैपटॉप का सारा पार्ट्स। अब देख सकते हो सारा चीज़ यहाँ पे निकल चुका है, बैटरी निकल चुका है। बैटरी निकलने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हमारा ट्रैक पैड। अगर ट्रैक पैड में कोई प्रॉब्लम आ गया, ट्रैक पैड में कोई लिक्विड गिर गया, तो उसको कैसे फिक्स करना है। यहाँ पे देख सकते हो ये जो कनेक्टर आप लोग देख रहे हो, ये कनेक्टर और ये कनेक्टर, ये हमारा ट्रैक पैड का कनेक्टर है जो कि यहाँ पे कनेक्टेड है। ये जो कनेक्टर देख रहे हो ये हमारा बटन कनेक्टर है, लाइट की लेफ्ट के का
कनेक्टर है जो कि इस तरीके से कनेक्टेड है। और ये जो बड़ा वाला कनेक्टर आप लोग देख रहे हो ये हमारा कीबोर्ड का कनेक्टर है, तो ये कीबोर्ड से कनेक्टेड है, हमारा यहाँ से कीबोर्ड गया हुआ है। तो अगर ट्रैक पैड में कोई लिक्विड गिर गया तो आपको क्या करना है, ये कनेक्टर हटाना है, ये पूरा चीज़ को आपको हटा देना है। हटाने के बाद ये जो 2 स्क्रू आपको मिल रहा है इसको आपको खोलना है। खोलने के बाद ये जो चीज़ है ये आपका पूरा ये मदरबोर्ड निकल जाएगा, जो छोटा सा यहाँ पे है जो बटन्स है इसको आपको क्लीन करना है। वो केमिकल से, अगर इसमें लिक्विड गिरा है तो कॉफ़ी वगैरह गिर गया है तो जो केमिकल मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था उस केमिकल से आपको उसको क्लीन करना है ब्रश से। फिर ये जो सर्किट बोर्ड है इससे आपका कॉफ़ी हट जाएगा और आपको ये दोबारा काम करना स्टार्ट कर देगा। और ट्रैक पैड को भी सेम रिपेयर करने के लिए आपको क्लीन करना है, तो इसको निकालने के बाद आप लोग क्लीन कर सकते हो और इस तरीके से हमारा ट्रैक पैड भी रिपेयर हो जाता है। अगर ट्रैक पैड खराब हो गया तो यहाँ पे भी आपको 2-3 स्क्रू मिलता है, उसको खोलने के बाद ट्रैक पैड भी आपका बाहर आ जाएगा। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हो 3.5mm जैक, ये जो चीज़ आप लोग देख रहे हो ये हमारा 3.5mm जैक। अगर लैपटॉप का हेडफोन जैक्सन काम नहीं कर रहा है, हेडफोन लगाने से कोई आवाज़ नहीं आ रहा है, तो आपको सिंपली इसको रिप्लेस करना होता है। यहाँ पे आपको सीरियल नंबर मिल जाएगा, सेम टू सेम सीरियल नंबर से आपको ये पार्ट्स लेके आना है और यहाँ पे लगाना है और ये कनेक्टर से इसको कनेक्ट कर देना है, फिर आपका काम बन जाएगा। ये जो कनेक्टर है इसको कैसे ओपन करना है चलिए वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जितने भी कनेक्टर होते हैं वो कुछ इस टाइप के होते हैं, एकदम डिटेल जूम व्यू में आपको दिखा रहा हूँ। ये जो कनेक्टर होता है इसमें और ब्लैक एक पट्टी रहता है जिसको आपको ऊपर की तरफ उठाना रहता है। जब आप उसको उठा दोगे तो ये जो केबल है ये केबल बहुत ही आराम से निकल जाएगा। फिर वापस लगाने के टाइम आपको नॉर्मली जैसे हम लोग पहले के टाइम पे सिम कार्ड लगाते थे ना या मेमोरी कार्ड लगाते थे बटन वाले फ़ोन में, उसी तरीके से आपको इसको यहाँ पे लगाना है और इसको लॉक कर देना है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। बस आपको इसको उठाना है, इसको निकालना है, फिर जो दूसरा पार्ट्स लाया उसको लगाना है, फिर इसमें इससे स्टार्ट करना है और इसको लॉक कर देना है। ये ब्लैक कलर का जो पार्ट आपको दिख रहा है ये लॉक करने के लिए होता है और ये चीज़ आपका यहाँ पे इंसर्ट होगा। और एक चीज़ आपको यहाँ पे देखना है कि जितने भी कनेक्टर होता है ना वो सब अलग अलग टाइप का होता है। जैसे ये कनेक्टर का साइज़ देखिए ये अलग है, ये वाला देखिए इसका साइज़ अलग है, इसका साइज़ अलग है और इसका भी साइज़ अलग है, इसका भी साइज़ अलग है। तो कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि आप लोग इसको लेके यहाँ लगाने की जगह यहाँ लगा दिए, ऐसा कभी होगा नहीं आपके साथ, क्योंकि सबका साइज़ अलग अलग है। जो केबल जहाँ पे लगना होता है वो वहीं पे लगेगा, तो आप लोग को इसका टेंशन नहीं लेना है कौन सा केबल कहाँ लगेगा, वो आप लोग सिंपली साइज़ देख के वो समझ जाओगे। तो ये था हमारा कि लैपटॉप का सारा पार्ट्स मदरबोर्ड के साथ किस तरीके से कनेक्टेड रहता है। अब आप लोग देख सकते हो सारा पार्ट्स यहाँ से निकाल दिया गया है और कुछ कुछ पार्ट्स यहाँ पे बचा हुआ है, जिस तरीके से हमारा लैपटॉप दिखने में दिखता है। अब हम लोग बात करते हैं मदरबोर्ड के बारे में, तो चलिए मदरबोर्ड के बारे में डिटेल में देखते हैं। अब लैपटॉप का मदरबोर्ड होता कैसा है, उसमें क्या क्या चीज़ लगा हुआ रहता है उसके बारे में बात करते हैं। तो लैपटॉप का मदरबोर्ड निकालने के लिए जो लैपटॉप को जब आप लोग सब चीज़ खोल लोगे तो यहाँ पे आपको 4 स्क्रू मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा आपको, एक यहाँ मिलेगा, दूसरा यहाँ मिलेगा, फिर तीसरा यहाँ मिलेगा। तो इस तरीके से 4 स्क्रू आपको यहाँ पे मिलेगा। ये 4 स्क्रू को आपको ओपन करना होता है, फिर आप लोग नॉर्मली हाथ से इसको निकालोगे तो ये निकल जाएगा कुछ इस तरीके से। तो सारे स्क्रू ओपन करने के बाद बहुत ईजिली आप लोग मदरबोर्ड को निकाल पाओगे। मदरबोर्ड को आप लोग बहुत ही आराम से निकाल पाओगे सारे स्क्रू खोलने के बाद। फिर मदरबोर्ड आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो ये है हमारा मदरबोर्ड लैपटॉप का। अब ये जो मदरबोर्ड आप लोग जो स्क्रीन पर देख रहे हो ये मदरबोर्ड है गेमिंग लैपटॉप का। तो गेमिंग लैपटॉप का मदरबोर्ड कुछ ऐसा होता है। अब यहाँ पे आप लोग एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। ये जो चीज़ आप लोग देख रहे हो सिल्वर कलर का जो यहाँ पे बॉक्स टाइप का है, ये हमारा SD कार्ड रीडर, जिसमें आप लोग SD कार्ड डाल के रीड कर सकते हो। जो हमारा DSLR वगैरह में SD कार्ड यूज़ होता है उसको निकालने के बाद आपको यहाँ निकालना रहता है, फिर आप लोग उसको अपने लैपटॉप पे एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे आपको मिलता है एक USB पोर्ट जिसमें आप लोग पेन ड्राइव वगैरह लगा सकते हो। ये जो चीज़ आप लोग देख रहे हो इसको हम लोग बोलते हैं M.2 NVMe SSD का स्लॉट, और यहाँ पे आपका M.2 NVMe SSD लगता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे 3 चिप मिलता है। ये जो आप लोग चिप देख रहे हो यहाँ पे टोटल 3 चिप है, और ये 3 चिप क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये है हमारा प्रोसेसर, जो हमारा इंटेल कोर i3 i5 जो प्रोसेसर होता है वो हमारा ये होता है। तो ये है हमारा प्रोसेसर, AMD का भी हो सकता है, इंटेल का भी हो सकता है। ये सारा प्रोसेसर जो होता है एम्बेडेड रहता है लैपटॉप के मदरबोर्ड के अंदर। ये जो आप लोग देख रहे हो बड़ा सा चिप, ये है हमारा ग्राफिक कार्ड। NVIDIA का जो ग्राफिक कार्ड होता है या कोई भी कंपनी का ग्राफिक कार्ड होता है वो कुछ इस टाइप से लैपटॉप के मदरबोर्ड में लगा हुआ रहता है। इसके साइड में जो आप लोग 4 बॉक्स देख रहे हो या फिर टोटल आप लोग 6 बॉक्स देख रहे हो। 6 बॉक्स का मतलब है ये है हमारा 6 GB रैम का ग्राफिक कार्ड, जो 6 DDR रैम इसमें लगा हुआ है। इसको हम लोग बोलते हैं DDR रैम, जो कि ग्राफिक कार्ड के साथ में सोल्डेड रहता है मदरबोर्ड के अंदर। और जब भी आप लोग ग्राफिक कार्ड परचेज करते हो तो उसमें रहता है ना कि 2 GB रैम है, 4 GB रैम है, 6 GB रैम का ग्राफिक कार्ड है। तो 6 GB रैम का ग्राफिक कार्ड रहेगा तो उसमें 6 ऐसा चिप रहेगा जो कि हमको DDR चिप इसको बोलते हैं। जो DDR रैम हमारा होता है ग्राफिक कार्ड का, वो इस तरीके से लगा हुआ रहता है। और ये जो आप लोग देख रहे हो यहाँ पे जो चिप है इसको हम लोग बोलते हैं साउथ ब्रिज। साउथ ब्रिज का क्या काम होता है, ये जितने भी आप लोग चीज़ देख रहे हो जो हमारे साउथ के सेक्शन में जितने भी कंपोनेंट्स है ये सारे कंपोनेंट साउथ ब्रिज के साथ कनेक्टेड रहते हैं। फिर साउथ ब्रिज जो कनेक्टेड रहता है वो CPU के साथ कनेक्टेड रहता है। तो ये सारा जो छोटा छोटा कंपोनेंट्स है सब कुछ कनेक्टेड रहता है साउथ ब्रिज के साथ, और साउथ ब्रिज हमारा कनेक्टेड रहता है CPU के साथ। तो इस तरीके से चीज़ काम करता है। फिर ये जो आपको 2 स्लॉट देख रहे हो ये हमारा रैम स्लॉट है। एक रैम हमारा यहाँ लगेगा, दूसरा रैम हमारा यहाँ लगेगा। फिर यहाँ पे कुछ कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर, IC वगैरह है।
और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सारे पोर्ट्स है। तो ये जो पोर्ट्स है, पहला पोर्ट्स है हमारा पावर पोर्ट, जिसमें हम लोग लैपटॉप को चार्जिंग पे लगाते हैं। सेकंड पोर्ट है हमारा टाइप सी पोर्ट। फिर थर्ड है हमारा यूएसबी पोर्ट, जो इसमें हम लोग पेन ड्राइव वगैरह लगाते हैं। ये भी हमारा यूएसबी पोर्ट है। ये है एचडीएमआई पोर्ट, जिसमें हम लोग मॉनिटर प्रोजेक्टर वगैरह कनेक्ट करते हैं। ये भी एक पोर्ट है जो कि इंडिया में यूज़ नहीं होता है, ये काफ़ी रेयर यूज़ होता है। इसमें आप लोग पेन ड्राइव वगैरह लगा सकते हो, अलग टाइप का पेन ड्राइव होता है वो। और ये है हमारा लैन पोर्ट, जिसमें आप लोग लैन को लगा सकते हो, वाईफाई वगैरह का तार जो होता है या लैन का तार होता है वो यहाँ पे लगता है। फिर ये है हमारा 3.5 mm जैक, जिसमें आप लोग ईयरफोन माइक वगैरह लगाते हो। तो एक मदरबोर्ड के ऊपर ये सारा चीज़ लगा हुआ रहता है और सारा चीज़ सोल्डर्ड रहता है मदरबोर्ड के ऊपर। अब ये जो मदरबोर्ड होता है, कई बार मदरबोर्ड में कई कुछ कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आप लोग कोई बहुत ही पुराना लैपटॉप रिपेयर कर रहे हो तो हो सकता है मदरबोर्ड में कहीं कहीं कार्बन जम गया होगा या फिर कहीं कहीं बहुत ज़्यादा डस्ट जम गया होगा। तो कार्बन को निकालने के लिए, डस्ट को निकालने के लिए हम लोग वो केमिकल यूज़ करते हैं जो मैंने आपको बताया था। वो केमिकल को हम लोग थोड़ा सा लेते हैं एक छोटा सा बाउल में, और ब्रश को यूज़ करके हम लोग इस जो केमिकल है उसको हम लोग यहाँ पे रब करते हैं। तो उससे क्या होता है, ये सारा जो चीज़ है, सारा जो कंपोनेंट है वो अच्छी तरीके से क्लीन हो जाते हैं अंदर अंदर से। तो उस केमिकल को हम लोग यूज़ करते हैं सारे कंपोनेंट को क्लीन करने के लिए। जितने भी आप लोग कंपोनेंट देख रहे हो, जैसे ये जो कंपोनेंट है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा गैप है, ये गैप के अंदर हो सकता है काफ़ी ज़्यादा डस्ट हो गया हो, काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के यहाँ पे जर्म्स हो गए हो। तो आप लोग उसको सिंपली यहाँ पे उस केमिकल को यूज़ करके हटा सकते हो। तो उस केमिकल को हम लोग यूज़ करते हैं मदरबोर्ड को क्लीन करने के लिए। अब चलिए एक और मदरबोर्ड हम लोग देख लेते हैं। ये जो मदरबोर्ड मैंने आपको दिखाया ये था गेमिंग लैपटॉप का मदरबोर्ड। और दूसरा मदरबोर्ड जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये एक नोटपैड का मदरबोर्ड है। नोटबुक मतलब जो हमारा नोटबुक लैपटॉप होता है, ये नोटबुक लैपटॉप का मदरबोर्ड है। अब ये मदरबोर्ड में हम लोग एक चीज़ देखो कि इसमें कोई ग्राफिक कार्ड नहीं है और यहाँ पे एक इंटीग्रेटेड ग्राफिक है। ये हमारा सीपीयू है, इसके साथ ये ग्राफिक कार्ड इंटीग्रेटेड है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटेल आइरिस। जो ग्राफिक कार्ड होता है वो यहाँ पे दिया हुआ है। देन आप लोग यहाँ पे रैम स्लॉट मिलता है, यहाँ पे आप लोग रैम लगा सकते हो, एक्स्ट्रा रैम लगा सकते हो। और ये जो आप लोग को 4 चिप मिल रहा है, ये उसको हम लोग बोलते हैं सोल्डेड रैम। ये हमारा सोल्डेड रहता है लैपटॉप के अंदर। तो जो नोटबुक होता है, जो थिन एंड लाइट लैपटॉप होता है, उसके अंदर कई बार सोल्डेड रैम यूज़ होता है। तो सोल्डेड रैम को आप लोग अपग्रेड नहीं कर सकते हो, रिप्लेस नहीं कर सकते हो। और एक्स्ट्रा रैम का अगर स्लॉट उसमें दिया हुआ है तो आप लोग रैम को इंक्रीज़ कर सकते हो। कई बार नोटबुक में जो रैम का स्लॉट है वो नहीं दिया हुआ रहता है, तो रैम जो होता है वो इंक्रीज़ नहीं होता है। जितना रैम अगर उसमें 8 GB रैम है तो 8 GB रैम ही रह जाता है। तो ये था हमारा एक नोटबुक लैपटॉप का मदरबोर्ड, जो कि कुछ इस टाइप का दिखता है। यहाँ पे आपको 2 M.2 स्लॉट मिल जाते हैं, जिसमें आप लोग M.2 लगा सकते हो। इसमें आप लोग को एक M.2 स्लॉट मिल जाता है, जिसमें आप लोग M.2 SSD लगा सकते हो। ये हमारा वाईफाई स्लॉट है, जिसमें हमारा वाईफाई कार्ड लगेगा। और जो बाकी आप लोग देख रहे हो यहाँ पे कुछ पोर्ट्स है, ये हमारा यूएसबी पोर्ट है और ये HDMI पोर्ट है और ये हमारा 3.5 mm जैक है। तो इस तरीके का मदरबोर्ड हमारा दिखता है। अब ये मदरबोर्ड में आप लोग देख रहे हो बहुत सारे कंपोनेंट लगे हुए हैं। इस जगह पे देखिए कितने सारे यहाँ पे कंपोनेंट लगे हुए छोटे छोटे। इस सबको क्लीन करना काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता है, इसलिए हम लोग केमिकल यूज़ करते हैं। केमिकल को थोड़ा सा हम लोग ब्रश में लेके यहाँ पे बहुत आराम से इसको क्लीन कर देते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्लीन करते हैं। अब अगर आपके मन में एक डाउट आता है कि जिस मदरबोर्ड में जितने भी IC लगा हुआ है, जैसे कि ये देखिए यहाँ पे एक IC लगा हुआ है, एक नंबर लिखा हुआ है और यहाँ पे लेनोवो लिखा हुआ है, ये एक IC है। और भी यहाँ पे बहुत सारा IC लगा हुआ है, ये IC है, ये IC है, फिर यहाँ भी IC लगा हुआ है। फिर अगर आपके मन में ये डाउट आता है कि कौन सा IC क्या काम करता है, तो इसको स्टडी करने के लिए ये जो IC में जो नेम लिखा रहता है और जो कोड लिखा रहता है, अगर आप इसको गूगल करोगे तो आप लोग को पता चल जाएगा कि ये IC का क्या काम होता है, ये IC हमारा क्या काम करता है, इसका पर्पस क्या होता है, वो सब कुछ आप लोग समझ पाओगे। तो सारे जो IC है ना, इसके ऊपर हमेशा कोड लिखा रहता है इस टाइप का। तो सारे IC के अंदर आपको कोड लिखा हुआ मिल जाएगा। उस कोड को आप लोग सर्च करके IC के बारे में और डिटेल में जान सकते हो अगर आपको जानना है तो मदरबोर्ड को अगर आपको और स्टडी करना है तो आप लोग डेफिनेटली ऐसे करके और भी स्टडी कर सकते हो। ये था हमारा एक लैपटॉप का मदरबोर्ड। और ये जो आप लोग देख रहे हो इसको हम बोलते हैं सीमोस बैटरी, जिस तरीके से हमारा मदरबोर्ड से कनेक्टेड रहता है। अगर ये बैटरी खत्म हो जाता है तो आपको सिंपली इसको निकालना होता है, नया बैटरी लाना होता है और यहाँ पे लगा देना होता है। बहुत सिंपल है। तो इस तरीके से हम लोग सीमोस बैटरी को रिप्लेस करते हैं। ये हमारा एक और मदरबोर्ड है। ये जो मदरबोर्ड है ये भी एक गेमिंग लैपटॉप का मदरबोर्ड है, क्योंकि इसमें ग्राफिक कार्ड है और ये जो यहाँ पे हमारा DRAM भी है, इसको हम लोग DRAM बोलते हैं। तो ये 4 GB रैम है, तो 4 GB DRAM इसमें एक NVIDIA का ग्राफिक कार्ड है। और यहाँ पे हमारा जो प्रोसेसर होता है प्रोसेसर है, साउथ ब्रिज है यहाँ पे। फिर ये हमारा 2 रैम का स्लॉट है, यहाँ पे पोर्ट्स है, ये सीमोस बैटरी है और ये बहुत सारे कनेक्टर्स हैं यहाँ पे अलग अलग पेरिफेरल डिवाइस हमारे कनेक्टेड होंगे। ये हमारा M.2 का स्लॉट है, जिसमें हम लोग SSD लगा सकते हैं, M.2 SSD। और ये हमारा पावर बैटरी का स्लॉट है, जिसमें हमारा बैटरी कनेक्टेड रहता है। तो इस तरीके से हमारे मदरबोर्ड में सारे कंपोनेंट्स लगे हुए रहते हैं और इससे कुछ मदरबोर्ड हमारा दिखता है लैपटॉप का।
अब अगर मदरबोर्ड के किसी पार्ट में प्रॉब्लम आ गया है तो किस तरीके से आप लोग उसको डायग्नोस करोगे, किस तरीके से आप पता लगाओगे कि मदरबोर्ड में कहाँ पे प्रॉब्लम आया है। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं मल्टीमीटर, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में टूल्स में दिखाया था। तो ये जो मल्टीमीटर होता है, आपको मल्टीमीटर से चेक करना होता है कि कॉम्पोनेंट्स को। तो जैसे कि देखिए ये कॉम्पोनेंट है। अब कॉम्पोनेंट को अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो इसमें एक सिल्वर कलर का दो पैर निकला रहता है इसका दोनों साइड पे। तो ये जो कॉम्पोनेंट है, अगर ये कॉम्पोनेंट ठीक तरह से काम कर रहा होगा तो इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होगा, और अगर ये कंपोनेंट खराब हो जाएगा तो इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगा। तो आपको सिंपली ये जो हमारा जो वायर है, दोनों वायर लेना है, और जो सिल्वर कलर का दोनों में जो यहाँ पे पैर निकला हुआ है, ये दोनों पे हमको टच करना है। और टच करके आपको चेक करना है क्या ये जो आईसी है इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है। अगर पास हो रहा है मतलब ये काम कर रहा है, और अगर ये खराब हो जाएगा तो इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास नहीं होगा। तो इस तरीके से आप लोग चेक कर सकते हो सारे कॉम्पोनेंट्स को, क्या ये हमारा वर्किंग है या वर्किंग है या नहीं, कौन कौन सा कॉम्पोनेंट्स कम काम कर रहा है या नहीं, या खराब हो गया नहीं, वो आप लोग चेक कर सकते हो इस मल्टीमीटर के थ्रू। और सीमोस बैटरी खत्म हो गया है, इसमें भी पावर है, वो भी आप लोग चेक कर सकते हो मल्टीमीटर के थ्रू। मल्टीमीटर का एक एंड आपको ऊपर लगाना होता है, सीमोस बैटरी का एक नीचे लगाना होता है, और आप लोग इसको चेक कर सकते हो। तो मदरबोर्ड को डायग्नोस करने के लिए मदरबोर्ड में कहाँ पे प्रॉब्लम आया, कौन सा पार्ट्स पे प्रॉब्लम आया, वो आप लोग मल्टीमीटर के थ्रू कर सकते हो। अब बात करते हैं लैपटॉप की स्क्रीन और कैमरा के बारे में, किस तरीके से आप लोग स्क्रीन चेंज करोगे, कैमरा चेंज करोगे, कैमरा को रिपेयर किस तरीके से करोगे, वो बात करते हैं। तो ये हमारा लैपटॉप की स्क्रीन का पार्ट, जब आप लैपटॉप की हिंज को ओपन कर लोगे तो इस तरीके से आपका लैपटॉप ओपन हो जाएगा, और लैपटॉप ओपन करने के बाद आपको जो स्क्रीन है वो पूरा बाहर निकल आएगा। फिर इसमें दो स्क्रू दिया हुआ रहता है, एक यहाँ पे दिया रहता है, एक यहाँ पे दिया रहता है। ये दोनों स्क्रू आपको ओपन कर लेना है। कई कई लैपटॉप में स्क्रू नहीं भी दिया रहता है, स्क्रू नहीं दिया हुआ तो आप लोग डायरेक्टली उसको ओपन कर सकते हो। फिर स्क्रू देने के बाद आपको यहाँ से इसको हाथ से ओपन करना होता है इस तरीके से। तो ये जो आपका लैपटॉप का जो फ्रेम होता है उसको हाथ से आप लोग टानोगे तो वो ओपन हो जाएगा। तो ऐसे आपको ओपन करना होता है। ओपन करने के बाद ये कुछ इस टाइप का दिखेगा। ये जो ब्लैक कलर का आप लोग बड़ा साइज देख रहे हो, ये हमारा स्क्रीन है, और ये जो ऊपर में आप लोग देख रहे हो ये हमारा कैमरा और माइक यहाँ पे लगा रहता है। अगर आपका लैपटॉप का कैमरा खराब हो गया तो आपको सिंपली यहाँ से कनेक्टर को निकालना है, और ये कैमरा को आप लोग बहुत ही आराम से रिप्लेस कर पाओगे। इसके अंदर भी आपको सीरियल नंबर मिल जाएगा, सेम टू सेम इसी टाइप का मॉड्यूल खरीद के लाओगे, उसको लगा दोगे और आपका कैमरा काम करने लग जाएगा। और यहाँ पे हमारा वाईफाई का एंटीना, जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, वाईफाई ब्लूटूथ का एंटीना हमारा कुछ इस तरीके से लगा हुआ रहता है, और सेंसर भी यहाँ पे लगा रहता है, जिससे जब आप लैपटॉप को बंद करोगे तो ऑटोमेटिक स्क्रीन आपका ऑफ हो जाएगा। और ये जो आप लोग देख रहे हो ये हमारा स्क्रीन को चेंज करने के लिए यहाँ पे स्क्रू लगा रहता है। जैसे यहाँ पे एक स्क्रू लगा रहेगा, यहाँ लगा रहेगा, और यहाँ लगा रहेगा, और यहाँ पे भी एक लगा रहेगा। तो 4 स्क्रू को आपको निकालना होता है, फिर जो स्क्रीन है वो आपका निकल जाएगा। आप लोग को सिंपली हल्का से इसको निकालना होता है और आपको पूरा स्क्रीन निकल जाएगा कुछ इस तरीके से। स्क्रीन निकलने के बाद नीचे में देखिए यहाँ पे एक कनेक्टर लगा रहता है। तो ये जो कनेक्टर है इसको आपको निकालना होता है। तो इसके ऊपर एक सेलो टेप लगा हुआ है, आप सिंपली सेलो टेप को हटाओगे, फिर ये पिन आपका बहुत ही आराम से निकल जाएगा। फिर यहाँ पे आपको एक स्टिकर मिलता है जिसके अंदर मॉडल नंबर और सीरियल नंबर लिखा रहता है। आपको सिंपली सेम टू सेम सीरियल नंबर से सेम स्क्रीन आपको सर्च करना है मार्केट में, और सेम टू सेम स्क्रीन आपको लेके आना है, उसको लगाना है, फिर आपका स्क्रीन काम करने लग जाएगा। तो इस तरीके से आपको स्क्रीन को रिप्लेस करना होता है। और आपने एक और चीज़ देखी, जब भी आप लोग स्क्रू को ओपन करोगे तो आपको ऑलवेज स्क्रू को अलग अलग सेक्शन में रखना है और अच्छे तरीके से रखना है, ताकि जब भी आप लोग स्क्रू को जहाँ पे जो स्क्रू लगा हुआ था वहाँ पर आप लोग लगा पाओ। तो अच्छे से आपको स्क्रू को ऑर्गेनाइज करके रखना होगा। अभी तक जो लैपटॉप आप लोग ने देखा वो था एक नॉर्मल लैपटॉप जो कि नॉर्मल लोग यूज़ करते हैं। अब बात करेंगे हम लोग गेमिंग लैपटॉप के बारे में। गेमिंग लैपटॉप के अंदर गेमिंग भी करते हैं लोग, और एडिटिंग के लिए भी गेमिंग लैपटॉप सबसे बेस्ट होता है। गेमिंग लैपटॉप के अंदर आप लोग को दो चीज़ एक्स्ट्रा देखने को मिल जाता है। एक तो गेमिंग लैपटॉप में कूलिंग बहुत अच्छी तरीके से दी हुई रहती है। सेकंड, आप लोग को गेमिंग लैपटॉप में एक डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड मिलता है जो कि वीडियो एडिटिंग के टाइम और कोई भी एनिमेशन वगैरह करने के टाइम बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, और गेम खेलने टाइम भी हेल्पफुल होता है। तो डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड आप लोग को मिलता है गेमिंग लैपटॉप पे। तो चलिए अब गेमिंग लैपटॉप को थोड़ा देखते हैं। तो ये हमारा एक HP पवेलियन के गेमिंग लैपटॉप जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। बाय द वे मैं जो लैपटॉप यूज़ करता हूँ ये एसर नाइट्रो 5 में यूज़ करता हूँ, लेकिन ये जो लैपटॉप है ये HP पवेलियन लैपटॉप है जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। ये गेमिंग लैपटॉप है। इसका लुक्स देख के आप लोग समझ गए होंगे, काफ़ी गेमिंग वाला लुक्स आ रहा है। इसमें RGB कीबोर्ड भी दी हुई है। अब चलिए इसके अंदर से देखते हैं। तो इसको ओपन करने के लिए आपको सिंपली इसको उल्टा करना है। उल्टा करने के बाद आपको जो स्क्रू मिलता है ये सही में सारे स्क्रू को आपको ओपन कर लेना है। तो सारे स्क्रू को ओपन करने के बाद आपको सिंपली ओपनर को यूज़ करना है, और जो सारे जो साइड्स के लॉक्स होते हैं उसको वो ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको जो गेमिंग लैपटॉप है कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा, और जब आपको लैपटॉप ओपन हो जाएगा तो कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये है गेमिंग लैपटॉप। अब ये जो गेमिंग लैपटॉप है थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है नॉर्मल लैपटॉप से। क्या क्या डिफरेंस है वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहला डिफरेंस कि आपको इसमें बहुत ही बड़ा हीट सिंक देखने को मिल रहा है, क्योंकि इतना बड़ा हीट सिंक इसमें दिया हुआ है। सेकंड डिफरेंस, इसमें आप लोग को दो फैन देखने को मिल रहा है। तो दो फैन यहाँ पे दिया हुआ है, और इसमें दो आपको एक इस तरीके से हीट सिंक दिखने को मिल रहा है, जो कि एक हमारा CPU और एक है हमारा ग्राफिक कार्ड। और ये जो आप लोग साइड में देख रहे हो ये हमारा DRAM।
तो यहाँ पे हमारा सीपीयू रहता है, यहाँ पे हमारा ग्राफिक कार्ड रहता है, इस साइड वाला पार्ट में हमारा ग्राफिक मेमोरी रहता है जिसको हम लोग डी रैम बोलते हैं। डी रैम भी काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाता है जब हम लोग गेमिंग वगैरह खेलते हो, तो इसीलिए यहाँ पे प्रॉपर कूलिंग सिस्टम दिया हुआ है। अब ये काम कैसे करता है, नॉर्मल लैपटॉप में वहाँ पे एक पाइप दिया हुआ था, यहाँ पे आप देख सकते हो गेमिंग लैपटॉप में यहाँ पे दो पाइप लगा हुआ है कॉपर का, इसको पेंट करके ब्लैक कर दिया गया, लेकिन ये अंदर से कॉपर ही है। और जो ब्लैक कलर होता है काफी ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए इसको यहाँ पे ब्लैक कलर का किया गया है। और ये जो गेमिंग लैपटॉप है इसमें एक चीज आप लोग देख रहे होंगे, इसमें जो दो पाइप लगा हुआ है क्यों लगा हुआ है, क्योंकि जो गेमिंग लैपटॉप का प्रोसेसर होता है ये काफी ज्यादा हाई एंड प्रोसेसर होता है, ये ओवरक्लॉकिंग को सपोर्ट करता है। तो ओवरक्लॉकिंग का जो प्रोसेसर होता है वो काफी ज्यादा हैवी होता है, काफी ज्यादा हीट भी प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसमें प्रॉपर जो कूलिंग सिस्टम उसकी जरूरत पड़ती है। और सिमिलरली ग्राफिक कार्ड में भी कूलिंग सिस्टम प्रॉपर तरीके से लगा हुआ है, जो कि दोनों की हीट को ट्रांसफर करता है हीट सिंक पे, और हीट सिंक काफ़ी बड़ा है, इसमें काफ़ी मोटा भी है। आप लोग देखिए इतना मोटा हीट सिंक है इसमें। और हीट सिंक के बाद यहाँ पे आप लोगों को दो फैन मिलता है, जो दोनों फैन काफ़ी ज़्यादा फास्ट घूमता है, काफ़ी स्पीड में घूमता है, और इसमें का जो मोटर रहता है वो भी काफ़ी पावरफुल रहता है, और ये हीट सिंक को ठंडा करता है। तो इस तरीके का कूलिंग सेटअप आप लोगों को देखने को मिलता है। जब आप लोग किसी भी इस टाइप के लैपटॉप को ओपन करोगे तो इसमें आपको थर्मल पेस्ट थोड़ा ज़्यादा लगेगा, हो सकता है आपको इसमें दो थर्मल पेस्ट लग जाए। एक थर्मल पेस्ट आप लोगों को सीपीयू में लगाना होता है, दूसरा जीपीयू में लगाना होता है, तीसरा आप लोगों को डी रैम में लगाना होता है। डी रैम में थर्मल पेस्ट लगाना होता है, थर्मल पैड भी आप लोगों को लगा सकते हो। थर्मल पैड कैसा दिखता है, वो ये एसएसडी पे लगा हुआ है, तो एसएसडी खोलेंगे तो हम लोग देखेंगे। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बैटरी जो है इसका, पिछले वाले लैपटॉप में जो हम लोगों ने बैटरी देखा था वो बैटरी पूरा निकालना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक कनेक्टर दिया हुआ है, तो इस तरीके से आप लोग बैटरी को यहाँ से निकाल सकते हो। और जब आपको बैटरी रिप्लेस करना है तब आपको पूरा बैटरी निकालना होगा। और एक चीज़ मैं आप लोग यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि जब भी आप लोग लैपटॉप में कुछ भी काम कर रहे हो, कुछ भी चीज़ आपको चेंज करना है, रैम चेंज करना है, स्टोरेज चेंज करना है, तो पावर सप्लाई को ऑलवेज डिस्कनेक्ट करके कीजिए। पावर सप्लाई मतलब पहले तो आपको यहाँ से डिस्कनेक्ट करना है, कोई भी चार्जर इसमें लैपटॉप में लगा हुआ होना नहीं चाहिए। सेकेंड थिंग, आप लोग का बैटरी जो है, बैटरी का जो ये केबल है, ये जो केबल दिख रहे हो, ये आप लोग को डिस्कनेक्ट कर देना है। इसको निकाल दोगे तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो डिस्कनेक्ट करने से क्या होगा, ये जो मदरबोर्ड है, ये जितने भी कंपोनेंट है उसमें पावर नहीं रहेगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्री हो जाएगा। और जब भी हमारा बैटरी कनेक्टेड रहता है तो ये जो मदरबोर्ड है इसमें सब में करंट रहता है, तो हो सकता है जब हाथ से आप लोग टच करो तो शॉर्ट वगैरह हो जाए। आपको करंट वगैरह से लगेगा नहीं, क्योंकि ये डीसी करंट होता है, फिर भी कोई कंपोनेंट डैमेज होने का चांसेस रहता है। इसलिए ऑलवेज आप लोगों को पावर सप्लाई को हटाने के बाद कुछ भी काम करना है हार्डवेयर से रिलेटेड लैपटॉप के अंदर। इस तरीके का हमारा लैपटॉप है। अब ये जो गेमिंग लैपटॉप है इसमें एक चीज़ आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें स्टोरेज का आपको काफ़ी अच्छा ऑप्शन मिलता है। इसमें खैर नहीं है, लेकिन जो मेरा जो लैपटॉप है उसमें स्टोरेज काफ़ी अच्छा खासा दिया गया है, मतलब कि आप उसमें बहुत ज़्यादा अपग्रेड कर सकते हो। M.2 स्लॉट मेरे वाले लैपटॉप में दो दिया गया है, इसमें एक M.2 स्लॉट है और एक SATA स्लॉट भी दिया गया है। तो इसमें बेसिकली दो ही है, लेकिन किसी किसी में तीन भी रहता है, तो तीन स्टोरेज का ऑप्शन रहता है। इसमें आप लोग बहुत ज़्यादा अपग्रेड कर सकते हो, उसको आप लोग 2 TB 4 GB 5 TB तक भी ले जा सकते हो अपनी स्टोरेज को। आप लोग एक लैपटॉप में 5 TB स्टोरेज लगा सकते हो गेमिंग लैपटॉप के अंदर, जबकि नॉर्मल लैपटॉप में ये चीज़ सपोर्टेड नहीं रहता है। और इस लैपटॉप की बात करें अगर ऊपर से हम लोग देखें तो यहाँ पे आप लोग को हिंज मिलता है, जैसा सभी लैपटॉप में रहता है। तो अगर मैं आपको प्रॉपर्ली दिखाऊं इसका ब्रेक डाउन करके, तो यहाँ पे आप लोग देखिए। अब चलिए थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं इस लैपटॉप के अंदर को क्या क्या मिलता है। तो ऊपर से स्टार्ट करते हैं। ये आप लोग को हिंज मिलता है, इसको हिंज बोलते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था, ये हिंज है। और ये जो आप लोग देख रहे हो ब्लैक कलर का, ये हमारा स्पीकर है। तो आप लोग देख के समझ जाओगे कि ये हमारा स्पीकर कुछ ब्लैक कलर का होता है। फिर ये तो हमारा हीट सिंक है, मैंने आपको बताया था इस टाइप का हीट सिंक होता है हमारा। फिर ये हमारा हीट सिंक का ही पार्ट हुआ ये सब। फिर ये हमारा फ़ैन है, जो फ़ैन आपको मिलता है। फिर ये जो आप लोग देख रहे हो ये है हमारा SATA SSD, तो इसको हम लोग SSD बोलते हैं। SATA SSD कुछ ऐसा होता है, और ये SATA है क्योंकि ये SATA पोर्ट में कनेक्टेड है, ये है हमारा SATA पोर्ट। और ये जो आप देख रहे हो ये है हमारा USB कंट्रोलर। आप लोग देख सकते हो ये कंट्रोलर हमारा अलग से है। सो ये USB कंट्रोलर है। ये दो स्क्रू यहाँ पे दिया हुआ है, एक यहाँ पे स्क्रू, एक यहाँ पे स्क्रू। ये दो स्क्रू को खोलने के बाद ये USB कंट्रोलर आपका बाहर निकल आएगा। तो यहाँ पे हमारा USB एक दिया हुआ है, जो इसमें हम लोग पेन ड्राइव वगैरह लगा सकते हैं। और ये USB हब हमारा कनेक्टेड है यहाँ से ये केबल जा रहा है और ये जाके इसको कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। और जो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ये मदरबोर्ड है हमारा ब्लू कलर का, जो आपको दिख रहा है सबसे बड़ा सा। और इस साइड में भी आपको कुछ पोर्ट्स मिल जाते हैं। यहाँ पे हमारा HDMI पोर्ट्स है, और ये है हमारा USB पोर्ट है, ये LAN पोर्ट है, ये Type-C पोर्ट है। इस टाइप का पोर्ट्स मिल जाता है आप लोग को। और अगर देखें तो ये हमारा वाईफाई कार्ड है, जो मैंने आपको दिखाया था। ये हमारा रैम है, और देखिए इसमें एक रैम का स्लॉट खाली, जिसमें आप लोग और एक रैम को अपग्रेड कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको रैम को अपग्रेड करना है। और ये जो चीज़ आप लोग देख रहे हो, ये मेटल का जो आप देख रहे हो, ये हमारा SSD है। और SSD के ऊपर हीट सिंक लगा हुआ है। जो गेमिंग लैपटॉप होता है और जो NVMe SSD होता है वो काफ़ी ज़्यादा हीट होता है, तो इसके ऊपर हीट सिंक लगा रहता है। अगर आप नॉर्मल टास्क कर रहे हो, उसमें वर्ड एक्सेल खोल रहे हो, तो वो हीट नहीं होगा। यूट्यूब वगैरह देख रहे हो तो हीट नहीं होगा, लेकिन गेमिंग वगैरह करने के टाइम ये चीज़ हीट होता है, तो इसलिए इसमें हीट सिंक लगा हुआ है।
तो इस तरीके से इसमें हीट सिंक लगा हुआ आता है। और अगर नहीं लगा हुआ है तो मार्केट में भी हीट सिंक मिलता है, इसको आप लोग लगा सकते हो अपने लैपटॉप के अंदर। मैंने भी अपने लैपटॉप पे हीट सिंक लगाया हुआ है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अगर आप हीट सिंक लगाते हो तो आपका जो एसएसडी का लाइफ है वो बढ़ जाता है, तो कूलिंग काफ़ी अच्छा हो जाता है एसएसडी का, और ओवरऑल एसएसडी के हेल्थ के लिए ये चीज़ काफ़ी अच्छा होता है। तो हीट सिंक आपको लगा लेना है, ऐसे तो बाय डिफ़ॉल्ट गेमिंग लैपटॉप में दिया हुआ रहता है, लेकिन अगर नहीं दिया हुआ है तो आप लोग लगाओगे तो काफ़ी बेटर रहेगा। नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे कुछ कनेक्टर मिल जाता है, जो कि ये हमारा कीबोर्ड कनेक्टर है, ये हमारा ट्रैक पैड का कनेक्टर है, और ये हमारा बैटरी कनेक्टर है, और ये जो आप लोग देख रहे हो ये हमारा चार्जिंग कनेक्टर है, जो आप लोग चार्जिंग पोर्ट पे लगाते हो। ये ब्लैक वायर देखिए, ये ब्लैक वायर ऐसे जा रहा है और यहाँ पे लगा हुआ है। तो जब आप लोग लैपटॉप को चार्ज करते हो, यहाँ पे आप लोग अपना चार्जर लगाते हो लैपटॉप का, तो वो आपका कुछ इस तरीके से यहाँ पे लग जाता है, और लगने के बाद वो इस तरीके से यहाँ पे ट्रैवल करते हुए यहाँ जाता है और इसको चार्ज करता है बैटरी को। तो ये हमारा कुछ ऐसे काम करता है। और जो बाकी कनेक्टर जो मैंने आपको दिखा दिया था, तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। तो ये सारी चीज़ आप लोग इस लैपटॉप में मिल जाता है। अगर थोड़े पेशेंस से आप लोग इसको एब्जॉर्व करेंगे ना, तो आप लोग बहुत कुछ इसमें एब्जॉर्व कर पाओगे, कैसे कैसे ये सब चीज़ बना हुआ है। ऑलमोस्ट सारा लैपटॉप का जो आर्किटेक्चर है वो सेम रहता है, सभी में बैटरी रहता है, सभी में फ़ैन रहता है, सभी में स्टोरेज रहता है, सही में रैम रहता है, बस वो प्लेसमेंट थोड़ा इधर उधर रहता है। तो आपको बस थोड़ा सा एब्जॉर्व करना है और आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा कौन सा चीज़ कहाँ लगा हुआ है, कैसे लगा हुआ है। जब भी आप लैपटॉप में कोई भी काम करोगे तो आपको पावर सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देना है ऐसे। तो जो हमारा बैटरी का इस टाइप का पावर सप्लाई था उसको हम लोगों ने डिस्कनेक्ट कर दिया इस तरीके से, और चार्ज में आकर कभी भी लैपटॉप को खोलना नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं करना है। क्योंकि आप लोग देखिए इसमें बहुत सारे मेटल्स की सब पिन्स है, अगर ये सब पिन्स में आपका हाथ चला गया तो ये शॉर्ट हो जाएगा, अंदर ही अंदर ये डैमेज हो सकता है, और ये डैमेज हो गया तो ये सब रिपेयर भी नहीं होता, फिर बहुत प्रॉब्लम भी हो सकता है आप लोगों को। इसीलिए आपको हमेशा बैटरी को डिस्कनेक्ट करते हुए ही सारा काम करना है। और बैटरी को निकालने के लिए आपको इस तरीके से बैटरी निकालना है, स्क्रू खोल के, जो कि मैंने आपको दिखाया था, सेम प्रोसेस है। आपको बस थोड़ा सा एब्जॉर्व करना है कहाँ का स्क्रू लगा हुआ है। यहाँ पे हमारा स्क्रू लगा हुआ है, इधर स्क्रू लगा हुआ है, यहाँ पे एक स्क्रू लगा हुआ था, यहाँ पे लगा हुआ था। तो आप लोग एब्जॉर्व करोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट ये हमारा एसएसडी है। ये एसएसडी निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, ये एसएसडी का क्लिप है। अच्छा, ये वाला जो क्लिप है ये आई थिंक कहीं और से कनेक्टेड है, तो ये वाला चीज़ ऐसे करके कनेक्टेड है नीचे से, और ये वाला जो क्लिप है जब आप इसको ओपन करोगे तो ये पूरा एसएसडी का ये जो हमारा साटा पोर्ट है ये निकल जाएगा। फिर आप लोग अपने एसएसडी को निकाल सकते हो। सो यहाँ पे दिया हुआ भी है, इस तरीके से आपको क्लिप को निकालना है। सो यहाँ पे देखिए कितना क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया गया कैसे क्लिप को निकालना है। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से आपको क्लिप को निकालना है। ये जो ब्लैक पार्ट है इसको आपको ऊपर की तरफ उठाना होता है, तो ऐसे उठाने के बाद ये जो ब्लू पार्ट है इसको आप खींचोगे तो ये निकल जाएगा। तो इस तरीके से आपको निकालना होता है। और कई बार ये काफ़ी ज़्यादा छोटा चीज़ होता है तो हाथ से निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पे देखिए इसने ट्वीजर से निकाला हुआ है, तो आपको ट्वीजर ले लेना है इस टाइप का, और ट्वीजर से आप लोग बहुत ईजिली ये सब काम कर सकते हो, और आपका बहुत ज़्यादा मतलब हेल्पफुल होगा अगर आप लोग ट्वीजर यूज़ करोगे तो। मैं भी ट्वीजर यूज़ करता हूँ, आप भी यूज़ कीजिए, काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है इस सब चीज़ से। ब्लैक वाले क्लिप को आपको उठाना होता है और ब्लू वायर को निकाल देना होता है इस तरीके से, और लगाने के टाइम भी सेम आपको इसको लगाना है, उसको बैठा देना है, बहुत ही सिंपल है। उसके बाद जब आपको एसएसडी निकालना होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे निकालना है। देखिए ये हम लोग ने डिस्कनेक्ट कर दिया यहाँ से, तो ये हमारा पार्ट बाहर आ गया। अब ये स्क्रू लगा हुआ है इसमें, देखिए 3 स्क्रू लगा हुआ है, किसी किसी में 4 लगा रहता है। ये आप लोग का ऑब्जर्व करना होगा कि कितना स्क्रू कहाँ लगा हुआ है। तो यहाँ पे 2 स्क्रू लगा हुआ है, एक यहाँ लगा हुआ है, तो इसको आप लोग खोलोगे तो आपका जो एसएसडी है वो बाहर निकल आएगा कुछ इस तरीके से। तो आप लोग देख रहे हो किस तरीके से एसएसडी हमारा निकल गया। अब अगर एसएसडी खराब हो गया या फिर आपको एसएसडी को अपग्रेड करना है, ये 500 GB का एसएसडी आपको 2 TB एसएसडी लगाना है, तो आप लोग बहुत आराम से लगा सकते हो इसको रिप्लेस करके। और ये वाला जो चीज़ है आपको उसको निकालना है और नए एसएसडी में लगा देना है। जिसे देखिए ये केसिंग आता है, तो ये जो एसएसडी है इसमें आप लोग सिल्वर कलर का देख रहे हो, ये केस दिया हुआ रहता है, और ये हमारा ब्लैक कलर वाला एसएसडी है। तो जब आप एसएसडी निकाल दोगे तो केसिंग आपका कुछ ऐसा हो जाएगा। फिर ये वाला जो चीज़ आप लोग देख रहे हो ये हमारा साटा कनेक्टर है, और ये हमारा पिन है। ये जो पिन आप लोग देख रहे हो ये पिन आपका लगता है मदरबोर्ड के इस जगह पे, ये जहाँ से हम लोग निकाला था, तो इस जगह पे ये लगता है। और ये वाला जो देख रहे हो ये जो साटा केबल है ये निकल जाता है, और ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से रहता है। फिर जब आपका नया एसएसडी होगा वो आप लोग यहाँ पे लगाओगे, लगाने के बाद ये क्लिप लगाओगे और बाद में वापस स्क्रू को लगा दोगे और आपका हो जाएगा। और ये है आपका पावर केबल जो कि इस तरीके से निकल जाता है। अगर पावर केबल आपको चेंज करना होगा तो ऐसे आपको निकालना होता है। अब ये है हमारा M.2 SSD जो कि कुछ इस टाइप का है मेटल की केसिंग के साथ, क्योंकि ये हीट सिंक लगा हुआ है इस पर। अब हीट सिंक कैसा होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में बताया था M.2 SSD को कैसे निकालना है, सेम प्रोसेस है। ये वाला जो स्क्रू है आपको निकालना होता है, फिर आप लोग नॉर्मली इसको खींचोगे और ये आपका निकल जाएगा SSD। अभी देखिए ये जो SSD लगा हुआ है ये कुछ इस टाइप का लगा हुआ है, इसके नीचे एक थर्मल पैड है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो SSD से और थर्मल पैड को आप लोग निकाल सकते हो। तो निकालने के बाद देखिए ये रहा आपका SSD और ये रहा आपका हीट सिंक, और ये आप लोग जो स्टिकर टाइप का देख रहे हो ना व्हाइट कलर का एक टेप जैसा लग रहा है, ये इसको कहते हैं हम लोग थर्मल पैड। अभी थर्मल पैड क्या करता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये जब लोग एल्यूमिनियम का जो मेटल देख रहे हो ये मेटल हमारा हीट होता है, और हीट कैसे होता है, कैसे ये SSD को ठंडा रखता है इसका मैं आपको साइंस समझाता हूँ। तो ये जो आप लोग SSD देख रहे हो ये पूरा खाली है, ये पूरा चिप खाली है, बस यहाँ पे हमारा ये चिप है।
सारा जो हमारा डेटा होता है वो इस चिप के अंदर स्टोर रहता है। अब ये जो एसएसडी है, आई थिंक ये बहुत छोटा एसएसडी है, इसलिए ऐसा है। तो अगर यहाँ पे एक्चुअली दिख नहीं रहा है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये 500 जीबी का एसएसडी होगा। अगर आप लोग 1 टीबी या 2 टीबी का एसएसडी लोगे तो ये आपका 4 चिप रहेगा। जैसे 500 जीबी का ये चिप हुआ, एक और 500 जीबी का चिप यहाँ रहेगा तो 1 टीबी एसएसडी हुआ। फिर 2 चिप और रहेगा तो वो हुआ हमारा 2 टीबी एसएसडी। तो जितना बड़ा एसएसडी लोगे उतना ज़्यादा चिप आप लोग को मिलेगा। ये छोटा एसएसडी है, 500 जीबी का एसएसडी है, इसलिए इसमें सिर्फ सिंगल चिप है। अब देखिए, अगर आप लोग नॉर्मली इसको यूज़ करोगे बिना हीट सिंक का तो ये चिप आपको गर्म होगा, गर्म होने के बाद ये जल्दी ठंडा नहीं हो पाएगा। लेकिन वहीं पे जब आप लोग हीट सिंक लगाओगे तो ये जो चिप है, ये चिप इस जो थर्मल पैड है, थर्मल पैड के साथ चिपक जाएगा। और चिपकने के बाद थर्मल पैड क्या करेगा, थर्मल पैड ये जो चिप का जो हीट है उसको एब्जॉर्ब करेगा ये थर्मल पैड में। तो पूरा थर्मल पैड गर्म हो जाएगा इस चिप के हीट से। और ये जो थर्मल पैड गर्म होने के बाद ये एल्यूमिनियम का आप लोग केसिंग देख रहे हो, ये पूरा मेटल के केसिंग में उसको ट्रांसफर कर देगा। तो ये जो चिप का हीट है वो थर्मल पैड अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। फिर ये जो मेटल का केसिंग है ये थर्मल पैड का हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा और इस तरीके से आपका जो मेन चिप है वो ठंडा रहेगा। तो इस तरीके से हमारा काम करता है हीट सिंक। और ये जो हीट सिंक है लगाना रिकमेंडेड रहता है। अगर आप लैपटॉप में हीट सिंक लगाओगे तो आपका एसएसडी का लाइफ बढ़ जाएगा, परफॉर्मेंस भी आपको अच्छा मिलेगा और गेमिंग वगैरह करते टाइम पे आपको काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा, क्योंकि हीट से काफ़ी चीज़ें खराब हो जाती है। तो अगर आप लैपटॉप पे गेमिंग करते हो, GTA 5 हेवी गेम्स खेलते हो, प्रीमियर प्रो चलाते हो, तो हीट सिंक आपके लैपटॉप में होनी चाहिए एसएसडी के अंदर, NVMe एसएसडी के अंदर। अब अगर आपको फ़ैन निकालना है, गेमिंग लैपटॉप का जो फ़ैन है काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है और इसी जगह पे ना यहाँ पे देखिए डस्ट आ जाता है काफ़ी ज़्यादा। तो इस जगह पे आपको क्लीन करना होता है। और ये जो हमारा हीट सिंक है वो बहुत सा छोटा छोटा पाइप्स होता है। अगर मैं आपको ध्यान से दिखाऊँ, आप लोग को ध्यान से देखिए, यहाँ पे वो छोटा छोटा कट टाइप का दिख रहा है। ये कट हमारा पाइप होता है, छोटा छोटा बहुत सारा हीट सिंक में पाइप होता है, उसके अंदर डस्ट जाके जमा हो जाता है तो वो जो पूरा पाइप है उसको जाम कर देता है। तो आपको उसको क्लीन करना होता है। अगर लैपटॉप में बहुत ज़्यादा ओवर हीटिंग का इशू आ रहा है तो आपको लैपटॉप के फ़ैन को हटाना होता है, फ़ैन को क्लीन करना होता है और हीट सिंक को भी क्लीन करना होता है। तो जहां जहां फैन में हमारा स्क्रू लगा है वो सारे स्क्रू को आपको हटाना होता है। तो स्क्रू को हटाने के बाद आप लोग को फैन को डिस्कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए इस टाइप का क्लिप है जिसमें हमारा फैन का जो वायर है वो जाके इस क्लिप में मदरबोर्ड के साथ अटैच है। और ये क्लिप के लिए देखिए ट्विजर से इसको बहुत ही इजीली आप लोग निकाल सकते हो, बस खींचना निकल जाएगा, फिर लगाओगे वापस लग जाएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है, यहाँ पे भी क्लिप है और ये क्लिप हमारा लगा हुआ है ट्विजर के साथ, मतलब मदरबोर्ड के साथ। तो इस चीज़ को भी आपको निकालना है। तो इसको बस आप लोग ऊपर खींचोगे और ये आपका निकल जाएगा। बहुत ही सिंपल है और बस आपको बहुत ध्यान से निकालना होता है। एकदम जोर से टान दोगे तो टूट भी सकता है और फिर ये प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर आपको पूरा फ़ैन चेंज करना पड़ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग लैपटॉप के फ़ैन को निकाल सकते हो, गेमिंग लैपटॉप के फ़ैन को। और जब आप लोग निकालोगे तो कुछ इस तरीके से आपका फ़ैन निकल जाएगा। निकलने के बाद आप लोग ये जो नीचे का एरिया है इसको क्लीन कीजिए, फिर इसको फ़ैन को क्लीन कीजिए। इसमें आप लोग ब्लोअर से क्लीन कीजिए, पाइप से क्लीन कर सकते हो एयर ब्लो करके, या फिर ये जो आपका फ़ैन का जो ब्लेड है इसको ब्रश से अच्छे से क्लीन करना होता है। एंड देन यह जो हीट सिंक होता है ना, यहाँ पे देखिए हीट सिंक में काफ़ी ज़्यादा गैप होता है, इसके अंदर से आप लोग एयर ब्लो कीजिए। तो एयर ब्लो करने से क्या होगा कि सारा जो डस्ट है वो एयर के साथ भी बाहर निकल जाएगा। तो एयर ब्लो करके आपको हीट सिंक को पूरा क्लीन करना होता है। इसके लिए आप लोग स्ट्रॉ यूज़ कर सकते हो, स्ट्रॉ लगा के आप लोग एयर ब्लो करोगे सारा एकदम क्लीन हो जाएगा। तो ये चीज़ को आपको क्लीन करना थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और लैपटॉप को बेड पे रख के आपको यूज़ नहीं करना होता है। लैपटॉप को बेड पे रख के अगर आप लोग यूज़ करोगे तो इसमें काफ़ी ज़्यादा कॉटन डस्ट आ जाता है जो कि बहुत ही जल्दी बंद कर देता है सारे हीट सिंक को। तो अवॉइड कीजिए लैपटॉप को बेड पे रख के यूज़ करने के लिए। अगर बेड पे रख के यूज़ कर रहे हो तो एक जो हार्ड कार्डबोर्ड होता है या फिर जो एग्जाम देने वाला बोर्ड होता है उसके ऊपर रख के यूज़ कीजिए, तब आपको ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा और लैपटॉप का लाइफ भी अच्छा रहेगा और वो गंदा भी नहीं होगा जल्दी। तो इस तरीके से आपका फ़ैन निकल जाता है। उसके बाद आप लोग आराम से इसको क्लीन कर सकते हो। अगर फ़ैन ख़राब हो गया इसको रिप्लेस कर सकते हो। यहाँ पे सीरियल नंबर QR कोड मिल जाएगा, आपको इसका मॉडल नंबर पता चल जाएगा, फिर सिमिलर सा फ़ैन लाके आप लोग रिप्लेस कर सकते हो बड़े आराम से। फिर अगर लैपटॉप पे हिंज पे प्रॉब्लम आ गया तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हिंज पे 3 स्क्रू दिया हुआ है। आपको सिंपली तीनों स्क्रू को ओपन करना होता है, फिर जो आपका हिंज है वो ओपन हो जाता है। और एक चीज़ मैं आपको बता रहा था ना कि ये जो हमारा USB मॉड्यूल है, तो यहाँ पे आप लोग देखिए ये जो हमारा USB मॉड्यूल है इस तरीके का, इसमें 2 स्क्रू है, एक स्क्रू यहाँ पे एक यहाँ पे, इसको आपको ओपन करना है। और ये जो कनेक्टर है देखिए, ये कनेक्ट है हमारा डायरेक्टली मदरबोर्ड से जो कि यहाँ पे कनेक्टेड है। तो आप लोग इसको निकालोगे तो आपका ये पूरा मॉड्यूल निकल जाएगा। अब मॉडल नंबर की बात की जाए तो यहाँ पे देखिए इसका मॉडल नंबर दिया हुआ है, QR कोड में भी दिया हुआ रहता है और यहाँ पे भी इसका मॉडल नंबर दिया हुआ है। तो कोई भी एप्लीकेशन से आप लोग QR कोड स्कैन करके मॉडल नंबर देख के सेम टू सेम इसी मॉडल का आप लोग परचेज कर सकते हो। और हिंज निकालने के लिए आपको सिंपली तीनों स्क्रू को ओपन करना होता है। ओपन करने के बाद आप जो
जब इसको उठाओगे तो इस तरीके से आपका हिंज निकल जाएगा। डस्ट आप लोग देखो कितना ज़्यादा डस्ट इसमें जमा हो गया। तो ऐसा होता है अगर आप लोग लैपटॉप में बेड पे रख के यूज़ करते हो तो इस टाइप का बहुत ज़्यादा कॉटन डस्ट आ जाता है, कॉटन के छोटे छोटे टुकड़े आ जाते हैं जो कि पूरे जाम कर देते हैं। और अगर आप बेड पे नहीं यूज़ करते हो, डेस्क पे यूज़ करते हो तो डस्ट का टुकड़ा बहुत सारा आ जाता है, तो उसको क्लीन करना पड़ता है कभी कभी। और हिंज को निकालने के लिए आपको सिंपली 3 स्क्रू को ओपन करना है और आपका हिंज से निकल जाएगा। फिर पीछे के साइड में भी 3 स्क्रू होगा, उसको भी आपको ओपन कर लेना है। और जब मैंने आप लोगों को बताया यूएसबी पैनल को ओपन करने के लिए, इसके लिए आपको ये 2 स्क्रू को ओपन करना है और ये कनेक्टर जो लगा हुआ है यहाँ से आपको इसको ओपन करना है। ये जो व्हाइट वाला है इसको आपको उठाना है और ये आपका निकल जाएगा। चार्जिंग पोर्ट को चेंज करने के लिए बहुत सिंपल सा काम करना है, जैसे मैंने आपको पहले वाला दिखाया था। सिमिलर आपको यहाँ से इसको निकाल देना है और ये जो पूरा वायर है, ये पूरा वायर को आप लोगों को चेंज कर देना है। कई बार ये वायर में कुछ शॉर्ट सर्किट हो जाता है या फिर जल जाता है कभी कभी वायर, वर्स्ट केस में। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप लोग इसको रिप्लेस कर सकते हो बहुत आराम से। और ये है हमारा रैम तो मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे एक रैम लगा हुआ है और दूसरा रैम के लिए स्लॉट खाली है। तो स्लॉट में कौन सा रैम लगेगा वो पता करने के लिए आप लोग यहाँ पे वो नंबर मिलता है जिसमें आप लोग पता कर सकते हो कि DDR1 DDR2 कौन सा रैम रहेगा। और यहाँ पे ऑलरेडी जो रैम लगा हुआ है उसको देख सकते हो कि इसमें कौन सा रैम ऑलरेडी लगा हुआ है, उसके बाद उसको आप रिप्लेस कर सकते हो और यहाँ पे एक नया रैम लगा सकते हो, जिससे आपका परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर आप लोग ज़्यादा रैम लगाते हो अपने लैपटॉप में तो आपका जो लैपटॉप का जो मल्टीटास्किंग है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। आप लोग मल्टीपल ऐप्स को यूज़ कर सकते हो, मल्टीपल टैब्स खोल सकते हो ब्राउजर पे, और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। तो मैं अपने लैपटॉप में काफ़ी ज़्यादा रैम लगा कर रखता हूँ। मैंने अपने लैपटॉप में 32 GB रैम लगा रखा है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वर्क करता हूँ मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स में, तो काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है रैम को इंक्रीज़ करने से। इसके बाद है हमारा वाईफाई कार्ड जो कि कुछ इस टाइप का होता है। इसके अंदर 2 एंटीना होता है जो कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, ये एक एंटीना है और ये एंटीना है। तो ये दोनों एंटीना को आपको आप लोग इसको उठाओगे थोड़ा सा तो ये निकल जाएगा, इसमें ऐसा सच कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। फिर ये जो आप लोग स्क्रू देख रहे हो, इस स्क्रू को आपको ओपन करना होता है, फिर नॉर्मली आपका जो वाईफाई कार्ड है वो भी निकल जाएगा इस तरीके से खींचने से। बहुत ही सिंपल है, आप लोग आराम से निकाल लोगे। अब बात करते हैं ट्रैक पैड के बारे में। तो ट्रैक पैड आप लोग किस तरीके से चेंज करोगे या फिर उसको रिपेयर करोगे। तो जब आप लोग बैटरी निकाल लोगे तो बैटरी के नीचे हमारा ट्रैक पैड रहता है। तो ये जो ट्रैक पैड है इसमें आपको 4 स्क्रू मिलता है, देखिए इस टाइप का। और स्क्रू ना छोटा रहता है, कोई स्क्रू छोटा रहता है, कोई बड़ा रहता है। तो जो आपका जो स्क्रू है, जो सेम साइज का स्क्रू वहीं पे लगना चाहिए और आपके पास एक प्रॉपर स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए जिसमें आप लोग सारे टाइप का स्क्रू आपके पास हो। अगर आप लोग बड़ा स्क्रू ड्राइवर से छोटा स्क्रू खोलोगे ज़बरदस्ती तो आपका स्क्रू डैमेज हो सकता है, उसके बाद इसका थ्रेड कट जाएगा ना, तो बहुत प्रॉब्लम होगा इसको खोलने में। तो जो स्क्रू है वैसा स्क्रू ड्राइवर आप लोग यूज़ कीजिए। मैंने जो स्क्रू ड्राइवर सेट आप लोग को स्टार्टिंग में दिखाया था वो सबसे बेस्ट है, उसमें सारे तरह की स्क्रू ड्राइवर किट दिया हुआ है। तो आप लोग डेफिनेटली उसको परचेज कर सकते हो, फिर आप लोग हर टाइप की स्क्रू को खोल पाओगे। फिर यहाँ पर देख सकते हो ये ट्रैक पैड का हमारा कनेक्टर है, इसको आपको उठाना है और ये वायर को निकाल देना है। एंड देन यहाँ पे आपको सीरियल नंबर मिल जाता है ट्रैक पैड के लिए। अगर ट्रैक पैड खराब हो गया तो आपको सिंपली सीरियल नंबर से नया ट्रैक पैड का ऑर्डर कर लेना है। और ये जो आपका ट्रैक पैड है, जब आप लोग ये स्क्रू को ओपन करोगे तो आपको पूरा ट्रैक पैड कार्ड की फॉर्म में, मतलब कार्ड की तरह होता है, वो निकल जाएगा। और ये वाले स्क्रू को ओपन करोगे तो आपको ट्रैक पैड का बटन और उसका सर्किट बोर्ड निकल जाएगा। और निकलने के बाद आप उसको रिप्लेस कर सकते हो। और अगर कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम है, जैसे इसमें पानी गिर गया, कॉफ़ी गिर गया, तो जो केमिकल मैंने आपको बताया था उस केमिकल से आपको इसको क्लीन कर देना होता है और आपका ये ट्रैक पैड भी क्लीन हो जाएगा और काम करने लग जाएगा। तो एक गेमिंग लैपटॉप का सारा पार्ट्स खोलने के बाद हमारा लैपटॉप कुछ ऐसा दिखता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हिंज है और इस तरीके का पार्ट है। अब मदरबोर्ड निकालने के लिए आप लोग को 4 स्क्रू और खोलना पड़ता है यहाँ से और आपको पूरा मदरबोर्ड बाहर आ जाएगा। अब बात करते हैं कीबोर्ड के बारे में। तो बहुत सारे लैपटॉप का कीबोर्ड जो होता है वो ऊपर से निकल जाता है, तो आपको सिंपली यहाँ से हल्का सा गैप देना है और वो आपका कीबोर्ड निकल जाएगा। एक केबल से हमारा कीबोर्ड कनेक्टेड रहता है मदरबोर्ड से, तो आपको सिंपली इसको उठाना है और आपका कीबोर्ड यहाँ से निकल जाएगा। फिर सिंपली इसके पीछे आप लोगों को सीरियल नंबर मिलता है, आपको सेम सीरियल नंबर का कीबोर्ड लेके आना है और इस पर लगा देना है और आपका कीबोर्ड रिप्लेस हो गया। कीबोर्ड वगैरह रिपेयर होता नहीं है वैसे लैपटॉप का, इसको आपको रिप्लेस ही करना पड़ता है। और बहुत सारे लैपटॉप में इनबिल्ट कीबोर्ड आता है। तो अगर इनबिल्ट कीबोर्ड है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये जो लैपटॉप है इसमें जो मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड निकालने के बाद कीबोर्ड के लिए आपको ये जो ब्लैक आप लोग को दिख रहा है इसको सोल्डरिंग करके आपको निकालना होता है और इसमें आपको प्लेट निकालना होता है, सब कुछ करना होता है। ये प्रोसेस मैंने आप लोगों को प्रैक्टिकल में दे रखा है। आप लोग जब प्रैक्टिकल असाइनमेंट करोगे तो आपको ये सब कुछ वहाँ पे देखने को मिलेगा कैसे करना होता है। तो ये था हमारा पूरा लैपटॉप जब आप लोग सारा पार्ट्स को निकाल देते हो। तो आई होप आप लोग को आप लैपटॉप के अंदर के कंपोनेंट्स के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। लैपटॉप काम किस तरीके से करता है, उसके अंदर क्या क्या रहता है, उसका फंक्शन क्या क्या होता है, वो सब कुछ मैंने आप लोग को बता दिया और आप लोग को पता चल गया। अब बात करते हैं प्रैक्टिस के बारे में। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग डायरेक्टली थोड़ी ना कस्टमर के लैपटॉप को एकदम खोल के रिपेयर करने लग जाओगे, आपको सबसे पहले प्रैक्टिस करना होगा। तो आप लोग 1 से 2 डेड लैपटॉप को परचेज कीजिए जो कि आपको 450 से 800 रुपये का मिल जाएगा। मैं कोलकाता में रहता हूँ तो कोलकाता में चांदनी मार्केट है जहाँ पे बहुत सारे
इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स वगैरह मिलते हैं, नए लैपटॉप पुराने लैपटॉप सबके टाइप के लैपटॉप वहाँ पे मिलते हैं। तो आप लोग को वहाँ पे डेड लैपटॉप खोजना है। किसी भी कस्टमर के लैपटॉप को रिपेयर करने से पहले आप लोग एक दो डेड लैपटॉप पर प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। मार्केट में जाइए, वहाँ से कुछ लैपटॉप लेके आइए, आपको आराम से 450 से 800 रुपये में वो लैपटॉप मिल जाएगा। डेड लैपटॉप होता है जो बहुत ही पुराना लैपटॉप जिसको कोई यूज़ नहीं कर रहा होता है, मतलब ऐसे स्क्रैप लैपटॉप जिसको बोलते हैं। आप लोग वैसा लैपटॉप लेके आइए, उसमें आप लोग एक्सपेरिमेंट कीजिए, देखिए कि उसको किस तरीके से हर चीज़ कनेक्टेड है, उसको खोलिए, लगाइए, उसको असेंबली और डिसम्बली कीजिए। तब आप लोग सीख पाओगे कि इससे सारा पार्ट्स कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। कनेक्ट कीजिए, उसको लगाइए, तब आपको एक प्रॉपर एक्सपीरियंस हो पाएगा। तो मैं जब सीख रहा था तो मैंने भी ये काम किया था कि एक डेड लैपटॉप परचेस कीजिए और उस पर प्रैक्टिस कीजिए। इस तरीके से आप लोग अलग अलग पार्ट्स को निकालिए, फैन निकालिए, उसका सीपीयू निकालिए, सीपीयू तो नहीं निकलता है, उसका हीट सिंक निकालिए, फिर उसको लगाइए, फिर देखिए बैटरी वगैरह देखिए किस तरीके से निकल रहा है, लग रहा है। तो जब आप लोग एक दो बार प्रैक्टिस कर दोगे फिर आपके पास कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब पूरा नॉलेज तो मैंने आप लोग को दे दिया, प्रैक्टिकल आप लोगों को करना पड़ेगा। जो मैंने आपको QR कोड दिया था वहाँ से आप लोग प्रैक्टिकल कीजिए, फिर आप लोग उसको एक डेड लैपटॉप के साथ प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने के बाद आपको बस एक कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आप लोग किसी भी लैपटॉप को बहुत आराम से फिक्स कर पाओगे। आई होप आप लोग को ये कोर्स अच्छा लगा होगा। इस कोर्स में मैंने आप लोगों को काफ़ी कुछ बताया। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन पे, और मैं मिलता हूँ आपको किसी अगले कोर्स में।